Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है? आप कितना तैयार हुई हुई? नहीं, सिर्फ दुपट्टा लिया हुआ है आज। मुझे शादी बड़े में जा रही हैं किसी? नहीं, ये मुझे बड़ा किसी ने भेजा, मुझे बड़ा पसंद था ये दुपट्टा। अच्छा तो मैंने कहा आज और दो जान मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं ले लेती हूँ। अच्छा लगा। हाँ ख्वातीन हज़रात और आमना, जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जी जी जो कि ऐसा लगता है कि किसी की भी बाप की जागीर है। ठीक है जब जिसका दिल चाहता है वो सड़कें बंद कर दे। ठीक है मैं निकला हूं अपने घर से जी एज यूजुअल जी आपकी तरफ आने के लिए। जी। बीच रास्ते में एकदम पता लगा कि टैंकर खड़े हुए और सड़कें बंद है। और वजह? नहीं पता। ठीक है देखें सड़कें बंद है जी। वजह नहीं पता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई ना हो, मैं हैरान है, सर कोई ना प्रोटेस्ट पैर। है क्या है या तो मैं इतना अनअवेयर हूँ कि मुझे वो शायद वाकई में नहीं पता। आप भी अनअवेयर हैं, हम बबल में रहते हैं, हमें पता ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा मुझे एक फोन आया सुबह के 3 तलवार की तरफ मत आना, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, 3 तलवार से काफी दूर हूँ, ठीक है। लेकिन आज प्रोटेस्ट सुना है 3 तलवार पे तो हो रहा था। है। कौन लेकिन कर रहा है प्रोटेस्ट? पीटीआई कर रही है। मेरे ख्याल है पीटीआई का था, लेकिन 3 तलवार पे तो चलो अक्सर ही प्रोटेस्ट हो रहा ये होता इधर है। बंद किया। अच्छा आपके आपने घर के मजे की बाहर चीज क्या की है? दो हाँ जगह उन्होंने टैंकर लगा के सड़क बंद कर दी। ठीक है ठीक है, अब बंद हो गई सड़क, आप इस पे जा नहीं सकते, आप आगे से जाएं। आगे जाएं तो आगे क्या किया कि टैंकर आधे रास्ते पे खड़ा किया, थोड़ा सा छोड़ा हुआ रास्ता कि उसका गुजर क्या जाए। उसका क्या मकसद है? मुझे नहीं पता। अच्छा गुजर के जब आप जा रहे हैं तो आगे दो पुलिस की मोबाइल है, एक यूं खड़ी है एक यूं खड़ी है, फिर बीच में इतनी सी जगह है हाँ कि गुजर जाए। निकले फिर आप उसमें से? तो तभी पहुंचा हूँ। राइट। लेकिन लेकिन यार आपके लिए उन्होंने जगह तो छोड़ी हुई है, ऐसे आप कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन या बंद कर दो फिर वो भी, इतनी सी जगह की या क्या पूरी चाहते हैं आप, बंद करें कि ना करें? नहीं ये क्या है, ये क्या ये है? क्यों है, क्या है क्या? नहीं पता फिर सर। मैंने पूछा भाई से, पुलिस वाले से, हाँ मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? उन्होंने कहा उसको भी नहीं पता होगा। मगर आपने जो पहली बात की वो सबसे सही है कि ये हर सबके बाप की जागीर है ये मुल्क। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि देखें, ठीक है सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, कोई भी मामलात हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अवाम को कॉन्फिडेंस में तो ले, बताएं तो सही कि क्या करने चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। खबर चला दें कहीं पे, कोई सोशल मीडिया पे के थ्रू बता दें अवाम को कि यार ये हो रहा है। अगर आप ट्विटर पे जाएं तो कराची अलर्ट्स ट्विटर पे कहाँ चल रहा है? इस मुल्क में कहाँ चल रहा है ट्विटर? यार आपने घर में जनरेटर लगाया है? जनरेटर लगाया है? नहीं। झूठ ना बोलें, आपके घर में जनरेटर है, जनरेटर लगाया हुआ है आपने, ट्विटर नहीं चल रहा, वीपीएन लगा लें। अब देखिए वो आप लोगों ने सिलेंडर्स रखे हुए हैं अच्छा घर पे, गैस नहीं आ अब रही, मेरी सिलेंडर मेरी रखा बात हुआ सुने है। आप। हाँ मैं भाई ये each देखने के लिए कि रास्ते man बंद है या नहीं है, हाँ पहले मैं वीपीएन ऑन करके ट्विटर पे जाके चेक हाँ करूं कि भाई हाँ मैं बाहर निकलने लगा हूं, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं हो रही, कोई रास्ते तो नहीं बंद, कहीं पे टैंकर तो नहीं या है। तो आप घर बैठ जाएं एक बबल में और निकले ही ना। देखिए ईच मैन फॉर हिज ओन है। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर लगवा लें, बिजली नहीं आ रही, जनरेटर लगवा लें, यूपीएस लगवा लें, सोलर लगवा लें, सोलर नहीं चल रहा कुछ और कर लें, ट्विटर नहीं चल रहा वीपीएन ऑन अच्छा आई कर डिडंट लें। वांट टू रैंट ऑनेस्टली, मैं बड़े अच्छे मूड में निकला था मैं, लेकिन वो ऐसे एकदम बंदे का होता है ना मूड खराब हो जाए चलते चलते फॉर नो रीजन, तो वो हुआ मेरे साथ। मैं कहा यार ये वो अभी हमारे जो इस्लामाबाद में हमारे लोग हैं उनके साथ तो, और वो जो एससीओ समिट हो रहा है अपेरेंटली, उसकी वजह से स्कूलों को भी छुट्टियां दे दी हैं, बंद कर दी हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं। आप लोगों को ज्यादा पता होगा जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, बट मैंने तो खबर में ही पढ़ा था कि चलो वो बता दिया उन्होंने कि हम बंद कर रहे हैं, इस वजह जी से हम बंद कर रहे हैं। जी लेकिन ये भी कहाँ होता है कि कोई समिट हो रहा है, कोई चीज हो रही है तो आप हमारे यहाँ होता है, शहर बंद कर दो। हमारे यहाँ होता है। और अभी का नहीं हो रहा, काफी देर का हो क्या रहा है, है यार, क्या काफी देर से हो रहा क्या है ये, अभी से नहीं हो रहा, काफी अच्छा देर से बच्चों हो के रहा है। स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ भी है, अच्छा समिट हो रहा है, अब समिट हो रहा है तो अब बंद कर दो। मुझे 80s और 90s याद है, यूईटी में हम लोग रहते थे, आए दिन स्ट्राइक्स होती थी, और यूनिवर्सिटी का जो 4 साल का कोर्स था 80s में तो नहीं रह रहे वो ना 6 भाई, 6 2024 में रह यार रहे आप हैं 80s में नहीं, आप लास्ट सेंचुरी में रह रहे हैं। आपको ये अपनी ना दिमाग की अलाइनमेंट सही कर लें, आप यू आर नॉट इन द 21st सेंचुरी, यू आर लिविंग इन द स्टोन एजेस। ये अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लेना तो देन यू विल बी हैप्पी फिर ओके हो कि जाए। वाओ यार स्टोन एजेस में फोन है हमारे पास, वो कभी कभी चलता है, हाँ कभी कभी चलता कभी कभी इंटरनेट आता है, कभी 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 कनेक्टिविटी आती है, देन यू विल फील लाइक ओ माय गॉड वाओ। कभी कभी हमारे जहाज चलते हैं, मतलब है कि ना शुक्र लोग हैं आप लोग, उस नियत से सोचें। हाँ ना शुक्र लोग हैं।
अगेन मैं बड़े हम्बली कह रहा हूँ कि देखें, अवाम को कॉन्फिडेंस में ले लें, बस दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आप बता दें जो भी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, बट अगर आप सिर्फ एक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर रहे हैं, या आप इसलिए रोक रहे हैं कि यार कि कोई एक लोग अपना अगर कोई भी हक रखते हैं अगर प्रोटेस्ट करने नहीं का। यार, या तो आप सिंगापुर चाइना की तरह लॉ लगा दें कि मोर देन 10 पीपल कैन नॉट कॉन्ग्रीगेट इन अ हाँ, जैसे प्लेस। दुबई में है कि यार कि वो तो नहीं कर कर सकते, कर नहीं कर कर ही नहीं सकते, कर सकते लो जो आप। करना है, कर लो मगर ये भी नहीं कहना ना, कहना तो ये कि वी आर फ्री, our media is free, our people are free to peacefully protest, but they're not। हाँ, सो नोबडी सेइंग कि दुनिया में सब नहीं कुछ होता, होता हाँ है, हाँ, वो एक अलग बात अलग है। बात आप कह दें यार, आप सिंगापुर में नहीं कर सकते, आप आप दुबई में नहीं कर सकते। आप रिलीजियस गैदरिंग नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 6 लोग इकट्ठे कहीं खड़े नजर आए तो पुलिस अलर्ट हो जाती है कि ओ कोई यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा। आप लगाएं इस किस्म की, हाँ, लगा दें मगर ब्लैंकेट में। सबके लिए लगाएं, और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दें लोगों को कि वो खुश हों। हाँ आपके सिस्टम हाँ, जो या है तो ना ये वो कर लें, नहीं, ये वो कर नहीं कर लें, सकते ना, दुबई बना दें, उस काबिल भी नहीं है। दुबई बना दें। कहा था ना किसी लीडर ने कि हम दुबई बनाएंगे। बना दें, अब किस चीज का वेट है, अब तो वीजा ही नहीं लग रहा। जी, छोड़ दें यार, छोड़ दें आप, अब अच्छी बातें क्या करें। कल आप गए हॉटपॉट खाने, मैं हॉटपॉट खाने आप गया। हॉटपॉट यार, कल थैंक यू। हॉटपॉट में जरा नमक ज्यादा थी। नमक ज्यादा था हाँ, यार, मुझे तो लाइट का प्रॉब्लम था, मुझे तो दिखा नहीं मुझे कुछ। दिख नहीं रहा था, मैं तो इतनी मिर्चें खा गया कल कि मुझे बाद में पता ओए होए, चला। मुझे लगा मैं हल्का हल्का ना, मेरी आंखें रात को दे स्वेल्ड अप बिकॉज आई फेल्ट देयर वाज टू मच सॉल्ट, और Really? एक दिख नहीं रहा था, देयर वाज बहुत डिम लाइट थी तो इवन। नमक आपको वैसे भी ना नजर आता, कभी कभी होता है। अब नहीं, आपको समझ आइए, जब मैंने एक बार आपको कहा था बीच में क्या, कि मजे का नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हाँ सॉल्ट ज्यादा है, हाँ था, कभी कभी होता है। कल भी यही दिन था, it होता was है मजे का था बहुत, लेकिन ये कि मजे का। नमक ज्यादा था। हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी नमक ज्यादा होता है। ऐसा ही है, बाजी नमक ज्यादा डाल देते हैं कभी कभी। बाजी नमक, although कैसे, बिकॉज वो प्री मेड टाइप नहीं होते स्टॉक्स, आई डोंट नो, but it was too salty, but it was fun, इट्स we गुड had फन। fun, yeah। घर आके मैंने योगर्ट खाया ठंडा, गुड जॉब, उसको बैलेंस करने के लिए जी। गुड जॉब। ऐसा ही है, आप बताएं क्या हो रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा। इंट्रो में कोई और आपने बात करनी है? मेरे पास इंट्रो में कोई खास करने रॉन्ट्स की, के अलावा? रैंट के अलावा मेरे पास कोई बात नहीं है करने की। ठीक है, तो गर्मी का हीट वेव बड़ी बुरी आई हुई है। कोई नहीं यार, ठीक है, हमने नहीं यार, 39 डिग्रीज पे चला गया है। हमने तो बहुत, अल्लाह माफ करे, गर्मियों में जो हालात देखे हैं कराची हाँ, के, that's ओ true, हो that's true। तो उसके मुकाबले में तो ये तो कुछ आपका नहीं। ये है कि फिलॉसफी कर लें कि कंपेयर टू द वर्स्ट टाइम्स नॉट टू द बेस्ट टाइम्स। हाँ, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग ऑलवेज, अनलेस सड़कें बंद हो फॉर नो रीजन। या ख्वातीनो हज़रात, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो पिछले हफ्ते हमने इंटरव्यूज किए। अकील का इंटरव्यू किया, अनम का इंटरव्यू किया, साइमा का इंटरव्यू किया। बिलखुसूस साइमा के इंटरव्यू पे आपका बड़ा फीडबैक आया, आपने बड़ा यार, अप्रिशिएट आपने किया। वार्डरोब बड़ा अच्छा अरेंज कराया साइमा के लिए। मैंने नहीं कराया था वार्डरोब अच्छा अरेंज, अच्छा, साइमा का उन्होंने खुद अरेंज किया है। राइट, इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वार्डरोब, आई थॉट। नो कमेंट्स। नो कमेंट। क्यों कोई गेस्ट आता है आप आपके कुछ तो भी कर घर सकते पे हैं, या आपको हाँ। तो आप उनको ये तो नहीं कहते कि ये क्या आपने है, क्यों, हाँ। आपका मैंने ओपिनियन। पढ़ा एक कमेंट था, क्या था कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए, समथिंग हॉट के इंटरव्यू। किसी ने कहा, हाँ, कैसे हो सकता है ड्रेस कोड यार? नहीं हो सकता ड्रेस कोड। ये वही बात है जो उस दिन मुझे कह रहे थे आप सुल्ताना सिद्दीकी का इंटरव्यू करने गए हैं तो बटन बंद करके जाएं। वो बात नहीं है, लेकिन क्यों, वही बात है, नहीं, वो बात नहीं है। यही था ना कि डिकोरम होता है इंटरव्यू का। हाँ, अब कोई क्या किसी को क्या आप नहीं कह सकते। नहीं, ये तो एक कैजुअल सेटिंग थी यार, आई मीन दैट्स फाइन। As I said, no, I mean, what should I say? Yeah. But thank you for your feedback. आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कोशिश ये थी कि उन लोगों के इंटरव्यूज आपसे आप तक पहुंचाएं जो तमाशा में हमें लगा, क्योंकि हम रिव्यू करते आ रहे थे पूरे 64 डेज के जिनके इर्द गिर्द हमारी बहुत कॉन्वर्सेशन होती रही आपस में। सो उनके इंटरव्यूज आप तक लेके आए। बहुत लोगों का आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको भी करें, उनको भी करें, उनको भी करें। With love and respect, I think I'm done with the Tamasha I coverage would now. have liked to interview Wajiha and I bumped into her, but I अच्छा, think she was in a hurry to go back to Lahore. okay, वो नहीं materialize हो सका। okay. So excess of everything is bad. Absolutely. So अब मेरे शायद मेरे जो थोड़े छोटे छोटे दो हकीर से इंटरव्यूज हैं उनकी बारी आ जाए इस हफ्ते, आपने खुद कहा क्योंकि कि मैं हसन का खत्म हो गया एक सुनामी ऑफ इंटरव्यूज। आपने खुद कहा कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, आप अनाउंस कर दे। मैंने कहा था आप चलाएं सैटरडे को मेरा इंटरव्यू, आपने आपने नहीं कहा मेरी चलाया। पॉडकास्ट आनी है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा सैटरडे को आप चलाएं, आपने नहीं चलाया।
मेरे इंटरव्यूज खत्म हो गए एंड अब आमना के शुरू होंगे with this we bid farewell to तमाशा सीजन 3. जी। I think कर लिए हमने जितने नहीं इंटरव्यू. अगर आप किसी और को करना नहीं चाहें तो मैं मेरे ख्याल मेरे में इंटरव्यूज और रोक लेते हैं कुछ दिन। नहीं कोई ऐसी मेरे जल्दी ख्याल में तमाशा कोई का ऐसी हमने जल्दी नहीं हक है। अदा कर दिया 2024 सीजन 3 के तमाशा का. अब इंशाल्लाह ताला अगले साल जब तमाशा शुरू होगा और फिर हम देखेंगे एक आमना नए जज्बे के साथ नए हम। जज्बे के साथ हम हाँ देखेंगे, आमना भी देखेंगी. जी फिर हम मजीद कंटेस्टेंट्स से तब देखेंगे कि इसके क्या सीन बनता है, क्या होता है, तो तब इंशाल्लाह आपकी मुलाकात कराएंगे. ठीक हो गया. लेकिन आपके फीडबैक का शुक्रिया, आपने तारीफ की, उसका शुक्रिया. फेस्टिव एंड वेडिंग कैंपेन्स शुरू हो गई हैं इन द फैशन वर्ल्ड। मैं ज़रूर ये सुनना चाहूंगी कि लोग किस किस की कलेक्शंस के रिव्यूज चाहते हैं कल because अच्छा I आप would लोगों like ने to- मुझे इंसाइट दी आपको इंसाइट मिली कि आजकल वेडिंग वेयर जो है उसकी क्या कितने का हो गया और हाँ उसकी क्या चल रही है डिटेल्स और वेडिंग कैंपेन्स एक फहद मुस्तफ़ा की बड़ी अच्छी चल रही है, फायजा सकलैन की अच्छा बड़े अच्छे लग रहे हैं उसमें। और भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट टू हैपन बिकॉज इट्स नाइस सीजन कमिंग अप। शादियां होती हैं, बॉल्स होते हैं कराची में, पार्टीज होती हैं, तो बड़ा एक लाइवली सीजन होना चाहिए। I'm always looking forward to winter. गुड. विंटर इज कमिंग. Winter is coming. Not that harsh, but winter is coming. विंटर इज कमिंग. हाँ ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 3 ड्रामों का रिव्यू लेके, जिनमें से एक ड्रामा है जफ़ा, बड़ी उसकी एक ज़बरदस्त किस्त. फिर हमारे पास है जी बिस्मिल की 2 किस्तें. अगेन काफ़ी कुछ हुआ बिस्मिल मेरे में. ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्तें थी हैं बिस्मिल की, especially the last one. मैं आपको एक बहुत मज़े की इंसाइट दूंगा आज बिस्मिल का Oh, रिव्यू looking करते हुए. forward to it. एक ऐसी चीज़ हुई है बिस्मिल का रिव्यू करते हुए जो कि History of reviews में नहीं हुई कभी। नहीं 4-4.5 साल के बाद वो चीज़ हुई है. आप सो गए रिव्यू ये मैं आपको बताऊंगा जब ड्रामा हम देखते देखते आप सो ये मैं गए। आपको बताऊंगा जब हम बिस्मिल का रिव्यू शुरू ठीक करेंगे. है। 4.5 साल बाद किसी ड्रामे के रिव्यू में आपको हाँ, ऐसा हुआ? एक ऐसी चीज हुई है बिस्मिल देखते हुए जो कि इतने अरसे के बाद हुई है. ओके हाँ हाँ इतना ही है। हाँ, 3-4 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये क्रेडिट जाता है बिस्मिल को. Since we started doing reviews या 4 साल? रिव्यूज स्टार्ट हमने कर दिए थे, ओके उसके बाद वो हुई चीज, और उसके बाद बाद अब हुई है वो चीज ना हुई और वो अब हुई है और अब वो हुई 4 ओके साल. पहले ये हो चुकी है चीज। हाँ ओह briefly. मैं क्यूरियस एक चीज हुई ब्रीफली, हाँ फिर वो चीज खत्म होना बंद हो गई. ठीक है। 4 साल बाद वो चीज दोबारा हुई आज. अब ये आपको नींद आई है या पैनिक अटैक हुआ है या आपको, मैं ये जानना चाहूंगी। आप सोचे, आप तब तक गैस करें जब तक बिस्मिल का मेरी रिव्यू नहीं आ क्यूरियोसिटी जाता को आपने जगा दिया है। कि क्या हुआ ऐसा जो 4-4.5 साल के बाद ठीक है उसकी वापसी हुई है उस चीज की. आई एम वेरी क्यूरियस। हाँ ये चीज वापस आई है. ओके आप सोच भी नहीं सकती, आप नहीं, दंग रह मैं- जाएंगे, आप हैरान रह मैं नहीं जाएंगे. सोच सकती। आप मेरे ख्याल में आप पैनिक अटैक में न चली जाएंगे. ये कैसे हो गया, ओके आप सोचने की बात है. लेट्स गेट टू इट। और ये मैं सलाम पेश करता हूँ. चलें इस पे हम बात. हाँ आते हैं इस पे आते हैं। और हमारे पास है जी नादान नादान की की एपिसोड नंबर हाँ। 2, जो कि मुझे बेहतर लगी पहले के मुकाबले में. ठीक है। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे. मैंने आपकी क्यूरोसिटी हो सकता है थोड़ी सी इंक्रीज कर दियो। दियो, बढ़ा दियो, तो कहीं जाइएगा मत. आपको मिलते हैं. कहाँ से शुरू करेंगे? नादान नादान से शुरू करें। अब आप कह रहे हैं आपको बेहतर लगी? मुझे अच्छी लगी एपिसोड 2. ठीक है। प्राइमरीली क्योंकि हम वो जो ड्रग और वो सारी बात थी उससे थोड़ा सा हम आगे चले, उससे बाहर निकले और हम किरदारों पे आ गए. जी और किरदारों में जब हम आए तो मुझे ताबीर और जो हैदर है उनकी डायनामिक मुझे अच्छी लगी. जिस तरह से उनकी जो भी एक दोस्ती या दोस्ती कह ले या इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है. सो आई एंजॉयड दैट. दूसरा, आई वांट टू रियली अप्रिशिएट काशिफ हुसैन. आई थिंक ही वाज स्प्लेंडेड इन दिस एपिसोड. एब्सोल्युटली ही वाज सो गुड ही इज वेरी गुड एंड ही वाज सो पावरफुल इन हिज, वो जो जेल से जब निकला है ना स्पेशली, तो वो अहमद और काशिफ की जो इंटरेक्शन थी एक, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मुझे इस बार ज्यादा मजा आया नादान देखते हुए. ठीक है। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी है, सबकी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छा है. सीन्स बहुत अच्छे थे मुझे लगा इस एपिसोड में, कि बड़े इंटेलिजेंटली शॉट, इंटेलिजेंटली प्रेजेंटेड. इवन के हैदर का देखना करमदाद को कि वो ड्रग कुछ ले रहा है, पुड़िया ले रहा है, फिर उसको क्वेश्चन करना,
वो बड़ा अच्छी तरीके से वो शूट हुआ हुआ था। तो मतलब है कि एक डायरेक्टर की विजन है और वो लग रहा है जैसे कि देयर इज अ मेथड टू इट एंड देयर इज अ वर्ल्ड दैट शी इज क्रिएटेड, इट मेक्स सेंस। ऐसा नहीं लग रहा कि गरीब लोग हैं तो वो बड़े कोई लैंप्स उनके घर में पड़े हुए हैं या वाइट क्रिस्प ब्रेडशीट्स हैं, जो कि अमूमन ड्रामा में होता है ऐसा। तो जो दुनिया बनाई हुई है वो दुनिया लग रही है। हमने मेथ एम्फेटामीन बनते हुए भी देखी। आए मैं सदके मेथाम्फेटामीन, हसन ने बोलना सीख लिया, वेरी गुड। मेथेम्फेटामीन हमने बनते हुए मेथेम्फेटामीन हाँ जी, कितनी दफा आपने प्रैक्टिस की खिड़की हमने शीशे के देखी आगे। बनते हुए, वाइट आइस पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये ब्लू क्यों नहीं है, फिर मुझे ब्लू नहीं होती, असल में ऐसी हाँ होती है। हाँ। तो हमने देखा, दैट वाज इंटरेस्टिंग डिटेल। अब उन्होंने जिस तरह से भी वो दिखाया, प्रॉप बनाया, असल में मुझे नहीं पता जो भी किया, बट पीछे आप देखें तो मैं चाहूंगा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट चल जाए, वो फ्लास्क वगैरह पीछे पड़े 2-3 हुए साल थे। पहले सुना था कि डिफेंस के घर घर में मतलब है कि हाँ कई हाँ, ऐसे इट्स अड्डे वेरी, हैं जहाँ अभी भी पे रैम्पेंटली यूज्ड। रैम्पेंटली यूज्ड है और मेड एट लेकिन होम। वो डिटेल अच्छी थी कि बन रही है वो मैथ लैब, जो भी उन्होंने दिखाई हम्म, अपनी तरफ से, फिर जिस तरह से उन्होंने छापे डलवाए डिफरेंट शापे डिफरेंट जगहों डलवाया, पे, उनको अरेस्ट किया। वो सारी चीजें, तो वो अगेन हमने मुझे वो जैसे, बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन लगा था, सॉरी, जब हैदर को अरेस्ट कर रहे होते हैं और जिस तरीके से वो धमकियां देता हाँ है, वो उसके इट वाज, फौरन आपको लगता है कि यार कोई नॉर्मल बंदा हो डर जाए यार, वो जिस हम्म। तरीके से वो रिएक्ट करता है। खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ लगाया, हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। इट वाज स्कैरी। अच्छा, आपने पिछली बार पीर साहब की तारीफ की थी, उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कि पीर साहब की जो पर्सनैलिटी है ना, वो इतनी डॉन्टिंग नहीं है इस में नहीं थी। हाँ, इस कि एपिसोड में मैं नहीं थी। उनको इतना, वो जिस तरह से अपनी बीवी से बात कर रहे हैं कि अच्छा वो एक एक होता है ना कि किसी कैरेक्टर से आपको वो फील हो, वो डर आए। और मे बी नहीं है, मे बी बाय, नो, बट ही इज शोन टू बी समबडी वेरी पावरफुल, राइट? बट ही इज नॉट। लाइक काशिफ, जो के काशिफ का किरदार, हाँ, जो भी, क्या नाम है, मेरे नाम भूल गया, तैयब। तैयब, वो जो उसका सबऑर्डिनेट है, वो ज्यादा डॉन्टिंग लगता है आपको, मेरे ख्याल है मेनेसिंग कि लगता है। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पीर नहीं लगता, मेरे ख्याल है पीर है भी नहीं, इसीलिए इसकी डाउनफॉल हो जाएगी। तो फिर वो पीर बना कैसे, वो उस पोजीशन पे बन कैसे जाता है बंदा, नहीं, लेकिन अगर ऐसा उसका सबऑर्डिनेट इतना लीथल है और वो हाँ, इतनी घुरियां करा रहा है और वो समटाइम्स द निकल, स्टूडेंट लर्न्स मोर देन फ्रॉम द टीचर। मे तो बी, ऐसा, मगर बट आई आपकी डोंट बात थिंक इट्स बिल्कुल सही है। इंटेंशनल। यू डोंट थिंक सो? आई डोंट थिंक इट्स इंटेंशनल, आई थिंक देयर इज अ लेट्स सी लैप्स हाउ समवेयर। ही रिएक्ट्स टू इट नाउ, बिकॉज उसने नहीं, उसको जमानत कराई, कबाड़िया ने कराई है जमानत। कवाड़िया रखे, वो माइंड करते हैं इस बात में, क्या कहें फिर उनको, मिनिस्टर साहब, एमपी साहब ने, मिनिस्टर साहब। एमपी साहब ने उनकी कराई है। और ये इंटरेस्टिंग डायनामिक था। ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट कि पॉलिटिकल जो क्रॉसरोड्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि किसको वोट पड़ना है तो किसको काटना है, तो किसकी जड़ें काटनी है, किसी को हवा देनी है, व्हाटएवर। तो वो सारा डायनामिक चल रहा है अंडर द एम्बिट ऑफ ड्रग सीन। तो ठीक है, मुझे सही लगा। अच्छा, वो डॉक्टर जो है हमाद शुएब, वो जेलस हो रहा है लेकिन तुम्हें कंप्लेंट करने से पहले मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। बॉय से। नहीं, वो वैसे ही वो एक नेगेटिव सा, एक नहीं नहीं, निचला वो सा जेलस हो रहा है यार। जेलस भी हो रहा है, लेकिन उसको वैसे भी वो एक बुरा कैरेक्टर है जो बाबे के बुरा, साथ बने। बिल्कुल बुरा बिल्कुल नहीं, वो उसके बाद अपोलोजेटिक हुआ, वो वो कह रहा है मुझे गुस्सा आया। आई थिंक वो आउट ऑफ जेलसी वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मुझे लगा कि द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री एंड ही इज नॉट अ वेरी नाइस पर्सन। ऐसा नहीं कि वो अच्छा बंदा है, बट क्योंकि उसने हॉस्पिटल खोला है और वो चला रहा है हॉस्पिटल, हाँ, फलाई तो हो इदारा। सकता है ना किसी पर्पस से उसने खोला हो के मुझे सिर्फ ये लगा कि बिकॉज वो इतना उस लड़की में इंटरेस्टेड है और वो लड़की अब किसी और में, और वो उसका उसके साथ रवैया वैसे भी लड़की के साथ अच्छा अच्छा इन द सेंस कि मतलब बहुत ओवरली पोजेसिव है कि तुम क्यों कर रही हो, यूं क्यों कर रही हो, अच्छा वो क्यों कर रही हो, अच्छा ये हाँ, क्यों तुम क्यों बात कर गई रही पुलिस वाले को, तुम्हें क्यों हो। बुलाया, हाँ, तो ये वो इसेंशियली इज जेलस। जूती टूटने वाला सीन कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार थोड़ा सा आई हैड टू लाइक, इट वाज अ सस्पेंशन ऑफ रियलिटी के जूती और कोई नहीं थी घर में कि वो नहीं, वो टूटी कह के लेती है, निकलती है उस वक्त। अच्छा, मैंने इस उस बात वक्त को, टूटी नहीं होती। टूटी नहीं होती, हाँ वो हाँ कहती है कि ये सिली हुई है, जो भी ऐसे हाँ उखड़ी हुई है, जो भी, और रास्ते में वो टूटती है, कहती है अब मैं क्या चेंज करूं, मुझे देर हो रही है, छोड़ो मैं यही पहन के निकल जाती हूँ। तो जूते हैं उसके पास, हाँ हाँ, और तो रास्ते में टूट गई। टूट जाती है। तो वो उधर से हैदर भाई आ गए। हाँ जी, हैदर भाई, हाँ, आपने कहा भाई लगा दो साथ में। हैदर भाई आ गए, तो हैदर भाई जो है वो फिर उन्होंने बाइक पे बिठाने की ऑफर की, लड़की ने कहा नहीं मैंने नहीं बैठना। इत्तेफाक से हैदर भाई अपने जूते लेके जा रहे होते हैं। हैदर भाई के पास तो वो क्यूट है, वो जूते अपने उधर डाल देती है, हैदर हाँ भाई के जूते पहन के। हाँ अच्छा, वो भी अच्छा सीन था कि वो शी इज नॉट एंटायरली कंफर्टेबल इन हिज, हाँ, इन हिज शूज। ऑल्दो कितना कि पैर का फर्क होगा दोनों का। नहीं हो सकता है ज्यादा, लेकिन क्यूट था ये
कि वो हैदर भाई उसकी जूती लेके जाते हैं, फिर दूसरा उनका छोटा आता है, कहते हैं तुम बनवा के दे आना। हाँ वो मोची के पास खुद सारा लेके जाते हैं। वो मुझे बड़ा वो क्यूट लगा सारा, द वे इट प्लेड आउट दैट सीन ना, इट वाज नाइस। देयर वाज अच्छा अहमद और रमशा में है हाँ, देयर कुछ, वाज एन इंटिमेसी टू इट, काइंड ऑफ अ ट्रस्ट। they built a good on screen persona हाँ both of them. हाँ, ऐसा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर ये लड़की को ये बंदा अच्छा लग रहा है या ये ट्रस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। Chal, Ramsha looks very good with especially with the glasses. She does. It's a good look. There is a new glow to Ramsha these days. हाँ, मुझे कई लोगों में एक नई ग्लो नजर आ रही है। मैं आपको पता है ना, अंदर से मैं एक दाई हूँ। दाई नहीं नॉट केस का कोई इसको अल्लाह ना करे, ऐसी कोई मैं बहतान नहीं लगा रही, खुदा ना खास्ता। दाई नहीं, वो जो मैच मेकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक होती है ना खातून, एक हाँ मैच मेकर, मैच मेकर टाइप, एक मैच रिश्ते वाली आंटी, एक मैं एक अंदर से हूँ एक इस किस्म की एक खातून। तो मुझे ना क्यूपिड है आप। क्यूपिड, हाँ क्यूपिड नहीं, क्यूपिड तो शुरू करता है रोमांस तीर मार के, नहीं मैं हूँ ना एक, आप समझ गए हैं। ठीक है। तो मुझे ना कुछ लोगों में एक नई ग्लो नजर आ कौन रही है। कौन? एक रमशा में आ रही ओके, है, दूसरी मुझे सज्जल में आ रही है। अच्छा हाँ, एक बड़ी नई एक अच्छी ग्लो है सज्जल ठीक है। में। और तीसरा मैंने क्या कहा था आपको उस दिन, ग्लो मुझे आ रही है मावरा में। मावरा में, हाँ, ओके। ये तीन लोगों में ना एक मुझे देयर इज अ न्यू फाउंड एनर्जी। रमशा, सज्जल और मावरा में आपको मावरा ग्लो नजर आ रही है? नहीं, आ रही है। आई वंडर व्हाट द रीजन कुड बी, है ना, लेट्स फाइंड आउट। जी आ रही है। So Good. रमशा भी, there's a new energy in her performance. बट and the way गुड, हम she- रमशा को दुनिया भर में Absolutely. भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी, और अच्छे दोनों प्रोजेक्ट्स हाँ। हैं, अच्छी प्रेजेंस है, शी लुक्स वेरी गुड, शी इज एक्टिंग रियली वेल, सो एक्सीलेंट। तो ये सीन बहुत अच्छा था। बाबे वाला सीन बहुत अच्छा था, जब वो बाबे को दवाइयाँ गिर जाती हैं और पहले तो वो गुस्सा करता है, जो आपका लड़का होता है, जो मेरा नहीं ख्याल, ही इज नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ गुड गाय टू मी, बियॉन्ड द फैक्ट दैट ही इज पोजेसिव। एक तो किसी भी मर्द का किसी लड़की के लिए ओवर पोजेसिव होना भी इज नॉट एन अट्रैक्टिव ट्रेट। अगर आपने ओवर पोजेसिव होके बदतमीजी करनी है या रोब डालना है, इट्स नॉट अट्रैक्टिव। तो ही इज नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर एट ऑल। गुस्सा भी कर रहा है, बाबे के साथ बदतमीजी की। अब आप कह रहे हैं कि वो उस फेज में था आउटबर्स्ट कि था, आउटबर्स्ट था, मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे लगा कि वो एंटाइटलमेंट थी उसकी, कि या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अंधे हो तुम, व्हाटएवर। चले देख और फिर जब वो देखता है कि वो देख रही है, तब वो सॉफन होता है उस पे इंप्रेशन डालने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं गुस्से में था, समझा रहा था मैंने। चले He देख doesn't लेते come across as a very nice guy. I may be wrong, but let's see. हैं, देख So लेते हैं। that was a good scene. And then of course जो हैदर की कश्मकश है, जब उसको पहले कहता है डीएसपी कि तुम कर लो गिरफ्तार, तो जिस तरीके से वो कहता है ना, यस सर, एक जज्बा कि ओ आई गेट टू डू माय ड्यूटी। थैंक यू सर। अच्छा, हसन अहमद also looking good Looking good, in yeah, this role. absolutely. तो He मुझे looks like a DSP. हाँ I wouldn't be surprised tomorrow if I find, he's my neighbor by the way. So if I find out he's also a DSP, हाँ, that sorry, would be हाँ nice. हाँ, it was nice. तो फिर अब हमें पता चल गया, of course, कि तैयब निकल भी आया है and whatever, तो ये तो चलेगा सारा, but अच्छा है। Interesting. It's interesting, the dynamic is very good, and वो भी बड़ा एक natural था कि जो बच्ची की माँ नहीं सुनना चाहती कि वो नशा कर रही है, वो ले जाती है उसको, क्योंकि उसने कहा ना सफ़ेद पोश लोग हैं, वो बदनामी नहीं अपने ऊपर लेंगे, तो they don't want to be caught on record. So Good episode. it's good, it's logical, it's interesting, and it's good to, it's a good watch, solid watch है। Moving on to जी। यहाँ प्लग इन कर दूं थोड़ा सा मेरा। हाँ करें ना। आपने एक सवाल पूछा जो कि आपको लग रहा है कि टू लिटरल हाँ पहले एपिसोड को, हाँ, तो मैंने इंटरव्यू किया मेरीन का, बिल्कुल उन्होंने जी। आपके सवाल का भी जवाब दिया। अरे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि क्या सवाल ये पूछा है या नहीं मैंने शी एग्रीड विद यू। She agreed with me? हाँ she said yeah he's right but it had to be done because of this reason, so Oh, okay. she had an explanation for it। आइए। But she said that it was true. yes Good job. good job हसन। यार ये अच्छा है यार, इसका मतलब है कि मैं अकलमंद आदमी हूँ। हाँ ये मुझे खुशी हुई। खुद अपने पे शक ना मुझे किया नहीं करें खुशी आप। हुई क्योंकि मैं मेरीन जब्बार की मैं बहुत उनको Absolutely. आई होल्ड जी, हर जी, जी, इन जी। ग्रेट रिगार्ड एंड जी। आई थिंक शी इज फिनोमिनल। तो अगर मेरीन जब्बार ने इस बात को एक्नॉलेज किया तो जी। मैं आई एम वेरी अप्रिशिएटिव जी, ऑफ जी। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, सॉलिड, एंड शी स्पोकन अबाउट द इंडस्ट्री एंड हाउ इट्स ऑपरेटिंग नाउ एज कंपेयर्ड टू 20-25 years later, हाउ द एक्टर्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स, बिकॉज़ वो उस वक्त से काम कर रही हैं जब बड़े-बड़े हमारे सीनियर अदाकार। अच्छा मुझे लगता है शी इज नॉट एज्ड। शी हैजंट। मैं जब उनकी पुरानी I know, I तस्वीरें know। कभी देखता हूँ और आपको ख्याल नहीं आता कि यार 25 साल उनको हाँ हो गए। मतलब ऐसा नहीं लगता कि नहीं। शी इज वर्कड फॉर
you know, X Yeah, number of, मतलब yeah. ऐसा लगता है she's worked X number of years, but ऐसा लगता नहीं she's aged at all. Absolutely लगता है जैसे she's a younger director, but she's been doing it for 25 years. Which is great, no? And she's Which she's worked with with, it. you know, the Humayun Saids and उस हाँ. वक्त के और अब भी वो काम कर रही हैं, तो बड़ा उनका range है of actors she's worked with, and she's said कि, you know, इनके साथ नहीं किया, मैं करना चाहती हूँ, मगर मुझे बहुत interesting मुझे लगा उनका interview. बिल्कुल नहीं, looking forward to it. हाँ. Moving on to जी बिस्मिल. क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ये 2 एपिसोड्स बड़ी इससे पहले कि interesting मैं आपको लगी बताऊं कि कि ऐसी आप क्या सो गए, अनहोनी I'm चीज. sure आप सो गए होंगे. नहीं नहीं पहले आप far बताएं. from it. पहले आप बताएं. नहीं फिर. पहले आप बताएं. नहीं यार, मुझे जिस तरीके से ये एपिसोड नंबर क्या थी, 16-17 थी मेरे ख्याल है, या 16-17 15-16 थी, एनीवे जिस पॉइंट पे ये खत्म हुई है ना, आई थॉट इट वाज वेरी गुड कि जो बिल्डअप था कि मासूमा जो है शादी क्यों करना चाहती थी, बिकॉज शी वांटेड टू बी एफ्लुएंट एंड शी वांटेड मनी एंड शी वांटेड द लाइफस्टाइल, वो तो मिल गया. फिर आप देख रहे हैं कि मासूमा जो है वो पोजेसिव हो रही है कि टीटी जो है वो फिर चला गया है उसके पास, ये वो, बिकॉज नॉट बिकॉज शी इज इन लव विद हिम or she is obsessed with him, it's because she's jealous and she hates the wife and she's vengeful कि मेरी बेइज्जती की है तो मैं इसकी बेइज्जती करूंगी, मैं इसके मुंह पे मारूंगी, ये सारा कुछ. That is her reason for behaving like this. और फिर वो कहती है कि वो किस तरह वो मैनिपुलेट करती है कि जो रोजी है वो जाएगी और फिर बताएगी मैं इसको इतनी बेइज्जती करूंगी, और फिर उसको पता चलेगा तो जो उसको बेइज्जती फील होगी कि हाँ हाँ तुम्हारा टीटी मेरे पास ये वो. मगर जिस तरह वो सीन प्ले आउट होता है ना कि when she comes, when Reham comes and she says तुम्हारा बाप किधर है, और जो वो बाप की बेइज्जती करती है, आंसू बहाने से अल्लाह माफ कर देता है, इंसान नहीं. और फिर जो मासूमा के चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, दैट तुम मेरे बाप की बेइज्जती करोगी, यू सी इमीडिएट रेट्रिब्यूशन एंड सजा शुरू हो जाती है, karma kicking in. I thought it was very powerful, that scene. And you know, डायरेक्टर ने और राइटर ने उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया कि अब आप 2-3 किस्सों में देखेंगे होता क्या है. फटाफट उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुमने किया, और माँ कहती है कि ये तुमने तो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारी है, you've done made a huge mistake. And वो खुद भी परेशान हो रही है कि have I, but no, she wants to see Reham suffering. So you know, when you want to see somebody else suffering, that's never a good cause or a reason. It's not because you're in love. So I found this entire play out interesting. अच्छा, the thing is that I agree with you. What did you do? What happened? I'll tell you. I agree with you. Okay. In principle, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही बात कर रही हैं, और आई थिंक हम ये पहले दिन से ये बात एक्नॉलेज करते आ रहे हैं कि बिस्मिल का जो कॉन्सेप्ट और जो स्टोरी है वो बहुत पावरफुल है. Yeah. पावरफुल भी है और मजे की भी है. मतलब उसमें जो थ्रिल या जो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है ना वो भरपूर है. Yeah. कि यार कि अच्छा एक बंदे ने दूसरी शादी कर ली है छुप के, Yeah. अब इसके साथ होगा क्या. Yeah. और इसकी जो दूसरी बीवी है वो कोई सीधी सादी ऐसी लड़की तो है नहीं, चालू तो है वो नहीं, चालू वो- टाइप है. हाँ. तो अब वो पंगेबाजी करेगी तो क्या करेगी. क्या करेगी? अच्छा, पहली वाली बीवी है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है. स्ट्रिक्ट तो नहीं, मतलब जैसे होना चाहिए बीवी को कि एक वो अच्छी बीवी है और वो इजाजत नहीं दे रही उसको दूसरी शादी करने की, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ जाके वो दूसरी शादी कर लेता है, तो अब पहली बीवी क्या करेगी. ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, और उसको जिस तरह से फॉर द लार्जर पार्ट फिल्माया गया है, जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट है, वो आपको हुक कर लेता है. अब जैसे कल ये 2 किस्तें जब मैंने देखी, पहली किस्त खत्म हुई तो मेरे से वेट नहीं हुआ कि मैं अच्छा कोई नहीं मैं बाद में देख लूं. मैंने कहा अच्छा फौरन दूसरी किस्त लगाओ, आगे आगे क्या होता है. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन 2 किस्तों में इन्होंने, जैसे आपने कहा, इस बात को नहीं प्रोलॉन्ग किया कि यार कि वो जो रेहाम है उसको पता लगा या नहीं पता लगा. पहली बात उसको पता भी लग गया है, दूसरी बात उसने कन्फ्रंट भी कर लिया. ये अगर कोई नॉर्मली आप देखते तो ये आप 4-5 किस्तें आराम से पका देते आपको. हाँ, कि अब वो पता लगेगा नहीं लगेगा, ये जाएगी, ये कैसे होगा. जैसे शुरू में वो नहीं बोल रही होती, पता है उसको, लेकिन वो चुप करके. अच्छा, मैंने कहा अब इसको घसीटेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने घसीटा. उन्होंने उसी एपिसोड में उस पूरी चीज को टैकल कर दिया. तो ये बहुत अच्छी बातें हैं. इसीलिए मैं कोई रोस्ट टेरिटरी में नहीं जा रहा. मैंने 4.5 साल बाद पहली बार नोट्स बनाए हैं. ओए होए 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 होए, मुझे यकीन करें 4.5 साल बाद ये लिखना पड़ गया. ये देखें मैंने नोट्स में जाके. और आज की एपिसोड में मैंने कोई नोट आपने नोट नहीं बताया ना यार रोस्टिंग का तो मुझे मजा आता है. करें शुरू. 1 2 3 4 5 8 पॉइंट मैंने निकाले, जो कि मुझे नहीं, मैं बिल्कुल रोस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारी बात को रद्द कर दिया जाए. हाँ. रद्द
ओके जो कि आई ड्रीम का एक और ड्रामा था। जी जी याद है मैं चाहता हूँ विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लव कि यार इनको प्लीज एड्रेस कर दें, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ना ये इतनी अनोइंग होती हैं कि आप ऐसा लगता है कि यार कि दे नॉट पेइंग अच्छा अटेंशन। 4 साल पहले किस ड्रामा पे नोट्स बनाए थे? मेरे पास तुम हो, ओके आखिरी वाओ बार मैंने मेरे पास तुम हो पे नोट्स यार बनाए। बिस्मिल वालों ये तुम लोगों के लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि हसन मेरे पास चौधरी तुम ने हो के मेरे बाद पास में- तुम हो पे नोट्स बनाए और फिर बिस्मिल पे नोट्स क्योंकि बनाए। मेरे पास तुम हो के डायलॉग मुझे इतने अच्छे लगते थे, ठीक है वो मैं लिखता था ठीक कि यार है। कि एग्जैक्ट जो उन डायलॉग है वो मैं वैसे मुझे अच्छे लगते थे ठीक कहने। है। तो उसके बाद आप सुनाइए फिर। अच्छा आपने एक शॉर्ट देखा होगा, अब ये आप मुझे साथ साथ करेक्ट भी करती जाए अगर आपको लग रहा है कि अगर मैंने वो नोट अगर किया मैं हो तो। ओवरली क्रिटिकल हो रहा हूँ हाँ तो आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूं। एक शॉट था जहां पे मार्था आती है, हम्म। ठीक है। अब वो हमने शॉट देखा कि रिक्शा आया, रिक्शे से मार्था उतरी, मार्था अंदर गई, मार्था पूरी सीढ़ियां उतर के नीचे आई। मैंने देखा वो 1 मिनट का शॉट था। तो मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा यार ये जो शॉट है कि मार्था रिक्शे, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, आप शायद बोलें कि रिक्शे से उतर रही है, रिक्शे से उतरी है, सीढ़ियां उतरी हैं, सीढ़ियां उतर के नीचे गई हैं, व्हाई आर वी वाचिंग दिस शॉट? इसकी मैं आपको रेलेवेंस बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। आपको ख्याल आया कि ये शॉट इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्या है, मैंने काइंड ऑफ इग्नोर आपने इग्नोर कर दिया मार्था। ये आप नोट कर लें ये बात मुझे कि सीन याद है लेकिन मैंने इग्नोर किया। ठीक है, ये बात मैंने एक रीजन के लिए ब्रिंग अप की है, ठीक है। आप ये नोट कर लें कि मैंने ठीक है। आपको मार्था वाली बात। आप लोग देख रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे देखने को कुछ नहीं है इसलिए हसन इतना माइक्रो वॉच कर रहे हैं। आप देखेंगे इस बात को नोट कर लें कि मैंने ठीक है। मार्था वाली बात नोट। मैं ठीक कर लिया। उसके बाद मार्था आती है, रेहाम के पास बैठती हैं। रेहाम उनसे 2 बातें करती हैं जो कि मुझे अजीब सी लगी। पहली बात ये करती है कि वो लड़की को ढूंढा हमने, उनका कंसर्न जायज है कि समथिंग इज हैपनिंग और मासूमा, लेकिन वो साथ में पूछती है कि टीटी ने मासूमा को क्यों निकाला। अब ये बात हमें पता है कि टीटी ने मासूमा को क्यों निकाला, क्योंकि आपने टीटी को बोला कि मासूमा को निकालो, ऐसे ही था। आगे से मार्था ये कहती है कि उनके आज ही मुझे बॉस ने कहा कि मासूमा को ढूंढो। मार्था ये कहती है ना, आज ही मुझे बॉस ने कहा। तो कहती क्यों कहा बॉस ने कि मासूमा को ढूंढो? वो कहती है कि कुछ ड्यूज आए थे, तो वो ड्यूज देखे तो बॉस ने कहा कि नहीं मासूमा को ढूंढो और उसके ड्यूज दो। तो इन दैट मोमेंट आई एम थिंकिंग कि व्हाई वुड टीटी डू दिस? ये है ना डायलॉग है, ये हमारी कॉन्वर्सेशन हमें दिखा रही है। टीटी जिसकी दूसरी शादी हुई है मासूमा से, फ्लॉड सीन है फ्लॉड सीन। अजीब सा लग रहा है ना आपको कि इसका मकसद क्या है इस पूरी पहली चीज बात है कि व्हाई वुड रेहाम आस्क कि क्यों निकाला, बिकॉज़ तुम्हारे कहने पे निकाला, तुम्हारे था कहने पे निकाला। हाँ। दूसरा तो वो मार्था, जब ये आपने डाला है कि वो ठीक है टीटी साहब ने कहा कि उसके पूछो, टीटी को तो पता वो कहाँ रहती है। हाँ। टीटी ने उसको हीरे लेके दे दिए, घर उसके नाम कर दिया। अगर 1000 हो सकता है 2000 टीटी अपने ट्रैक्स कवर करने के लिए कह रहा हो मार्था को, किसको, कि मार्था को ना लगे कि वो जानता है और जरा सा, मगर व्हाई वुड ही डू इट? आई डोंट नो। तो ये मेरे एक सवाल, उसने कहा कि सबको, बॉस ने कहा कि उसको ढूंढो वो सब, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको याद है मैंने मार्था वाली बात की आपको की ना, से वो जो आया वो चल के, आपको याद होगा सेकंड एपिसोड जिस सीन से शुरू होती है, एकदम टीटी कहता है कि आप ऊपर जाए देखें बेहोश हो गई है रेहाम, वो मासूमा, मेरे के शायद उसने मासूमा की माँ या बाप को फोन किया। मासूमा एक दिन 24 घंटे कुछ खाती नहीं है ना। हाँ। क्या हमने मासूमा को बेहोश होते देखा? नहीं। क्या मासूमा का बेहोश होते दिखाना जरूरी था या मार्था का रिक्शे से उतरना जरूरी? मासूमा का बेहोश होना। क्यों नहीं दिखाया मासूमा का बेहोश होना? ठीक है, फेयर पॉइंट है, अनफेयर? फेयर। क्योंकि हम देख रहे टीटी उठ के गए, फटाफट जाके गए और वहां पे मासूमा, पहले हमने सीन देखा कि मासूमा जो है वो थी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन, 24 घंटे से तुमने कुछ खाया नहीं है, अच्छा मैं बेहोश हो जाऊँ। तो वो मुझे लगा कि एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मासूमा बेहोश हो गई है अगर, या उसको क्या वो तो आपने, मेरे ख्याल में 24 घंटे ना खाने से कोई बेहोश नहीं होता। चले जो भी है, लेकिन वो आपने नहीं फिल्माया। आपने मार्था का हमें रिक्शे से उतर के आना, नीचे दिखाना, 1 मिनट वो दिखाया, क्यों? ये मेरे सवाल उठे ज़हन में। अच्छा उसके बाद आप आए, बाप जब घर पहुंचता है ये नुमान इजाज साहब, तो बेरोज अफजारी साहब क्या कहते हैं, बेटा तुम आ गए। जीते रहो बेटा, आ गए जी। नोटिस किया? या बेटा तुम आ गए। अभी वो साफ करते आ रहे थे, अब एकदम वो कह रहे बेटा तुम आ गए। तो ये इतनी इनकी क्या हुई है, डायनामिक कैसे चेंज हो गई है? और बेटा क्या वो वाकई में वो ही इज मूविंग बिटवीन बेटा एंड साहब। ठीक है, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देना चाहती हैं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे लगा ये एक्सेप्ट कर लूं ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आगे से वो पूछेंगे कि हाँ करें कर लूं एक्सेप्ट, सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है एक्सेप्ट कर ली, चलें आपकी बात। अब आप एक चीज नोटिस करें, रेहाम जब निकलती है अपने घर से, आपने शॉट देखा होगा, गाड़ी में बैक सीट पे बैठी हुई, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, ऐसे ही है, याद है आपको? नहीं, जब वो मार्था के साथ जाके देखती, रोजी के साथ आती है तब बैक सीट वो अलग सीन है।
ओके जब वो निकलती हैं, जब उनको मार्था फोन करके कहती है कि यार बॉस ये आप समझे नहीं इस सीन को, किस सीन को? इस सीन को उन्होंने गाड़ी रुकवाई है, ड्राइवर को उतारा है, फिर जब रास्ते घर में ड्राइवर को फोन आया घर से, उसकी कोई इमरजेंसी हो गई, उसने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ, आई विल ड्राइव माई सेल्फ। तो वो ड्राइवर को वहां से फारग करती हैं और फिर खुद ड्राइव करके आती हैं। ये देखिए ना आप एक scene से मैं दूसरे सीरियस scene इसलिए तक- लेना, हाँ, मैं रोस्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि इन चीजों का ख्याल मैं रखा seriously जाए। ले नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि इस बात का ख्याल ठीक रखा है। जाए। आप देखते हैं, मैं चाहता हूँ ये सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट चले एहसन दानिश साहब हैं इसके डायरेक्टर, बिल्कुल है। तो आप तो आप देखा बैक सीट पे रेहाम बैठी हुई है, जब रेहाम घर पे पहुंचती है वो फ्रंट सीट से उतरती वो है खुद ड्राइव करके आती हैं। हाँ? हाँ खुद ड्राइव करके आती हैं। लेकिन पहले जब हमने देखा, जब वो उनको मार्था फोन करती है तो वो बैक सीट मैंने पे आपको वजह बता दी है। नहीं ना, ये बातें इंपॉर्टेंट है यार, हाँ, ये बातें इंपॉर्टेंट है और ये बातें बहुत इजीली एडिट पे फिक्स हो सकती हैं। हम्म, आप वो वाला शॉट ना डालें, गाड़ी से उतरने वाला। गाड़ी से उतरने वाला डाल लें, गाड़ी के बीच में बैठने वाला मत डालें। फिर व्हाई इज नोबडी लुकिंग एट, इतनी रेटिंग आ रही है ड्रामे की, इतने व्यूज आ रहे हैं, तो क्यों नहीं देख जबकि मैंने ये सोचा कि जब उनको फ्रंट शॉट देते हैं गाड़ी में बैठे होने का, तो शी इज सिटिंग इन द मिडल, बिकॉज मैंने कहा चलो आगे कैमरा लगा होगा तो उनके सीधी उनकी व्यू आए, हाँ। साइड पे बैठी होंगी तो ले नहीं और सकते ड्राइवर हैं। भी आपको नजर आया, टोपी वाला साइड में आपको हाँ, नजर हाँ, आ रहा है। हाँ। अच्छा, अब आप आए घर पे, किसके घर पे? मासूमा के घर पे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो इतना बड़ा है कि कोई मिलता नहीं है कोई उसमें मिलता से। नहीं है। हाँ। गालिबन यही वजह है कि मासूमा की माँ, मासूमा's mother हाँ। was nowhere to be seen in that very यार उनकी very डेट्स नहीं थी। यार आप ये बात मुझे पता है, हाँ। इतना इंटेंस ये शो डाउन है, ये एक पेनल्टिमेट एक हाँ मोमेंट हाँ, है। ये दिस इज द मिड क्लाइमेक्स। ये गेम ऑफ थ्रोन्स की जो फाइनल एपिसोड होती थी सीजन की, ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी आपको। ये पेनल्टिमेट एपिसोड है गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं की, नहीं, पेनल्टिमेट क्लाइमेक्स है ये। हाँ, पेनल्टिमेट मोमेंट है। वेयर वाज द मदर, टर्निंग पॉइंट है। वेयर वाज द मदर, वेयर वाज द मदर? यार हो सकता है वो उसी वक्त बाथरूम गई हो या नहाने गई चली हों। गई उसी वक्त, हाँ, इसी वक्त ये सारा कुछ हो हुआ, सकता वो है। सारी चीज मिस हो गई। हो चले सकता ठीक है, माना। अस्पताल में दोनों खवातीन खड़ी होती हैं, डॉक्टर साहब आते हैं व्हाइट शर्ट पहन के। जी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मिसेस सिद्दीकी, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? क्या कहते हैं कुछ? मिसेस सिद्दीकी? हाँ, मिसेस सिद्दीकी, सिद्दीकी साहब कौन है? ये जो बीमार हुए हैं। भैरव सब्जारी हाँ। साहब। वो क्या लगते हैं मासूमा के? एक बाप। मासूमा क्या कहती है आगे से? यस। जी। यार हसन, लगता है आपके पास कुछ नहीं था करने को इस हफ्ते जो आपने ये किया है। नहीं, बात ये है कि मैं गौर से देख रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, फिर मैं कह रहा था यार ये क्या हो रहा है। मासूमा को आप देखें यार उन्होंने कितनी डिटेल्ड इन डेप्थ आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन दी है कि बिकॉज ही इज डायबिटिक ही कुडंट फील द पेन ऑफ अ हार्ट अटैक। दैट इज सम सीरियस मेडिकल नॉलेज। ठीक है, बट हाउ इज मासूमा मिसेस सिद्दीकी? डॉक्टर कम्स, अच्छा मैंने कहा शायद वो उसकी माँ को ही रेफर कर रहा है। मिस सिद्दीकी का उसने कहा मिसेस, मैंने 4 बार देखा सिर्फ ये देखने के लिए। इतना वक्त था है। उसने कहा मिसेस सिद्दीकी एंड शी सेज जी। उसने कहा आप मेरे साथ आइए, उसने कहा जी। सो उसने मिसेस सिद्दीकी मासूमा को कह के रेफर किया। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग? These are annoying things. These are annoying things, huh? Yeah, and this is why it's Bismillah can't be ranked higher than what we are ranking it because of मैं these उसको flaws. क्यों, जो हम बात करें वो enjoyable है, मैं ये क्यों इग्नोर करूं ये सारी चीजें? Yeah. इतना क्वालिटी चेक तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। और मैं हम्बली कह रहा हूं ये बात, क्योंकि ये अब अनोइंग हो गया है कि यार कि ये ऐसे है कि छोड़ दिया हुआ है बस, ठीक है रेटिंग आ रही है, व्यूज आ रहे हैं, जैसे मुल्क चल रहा है वैसे ड्रामा चल रहा है। जब दिला टैंकर लगा के सड़क बंद कर दी। हाँ, exactly, वो बात वही है है, सीन। वही बात आई है। थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि आप इन चीजों पे ध्यान दें। ये अच्छी बात नहीं है, रिफ्लेक्ट्स Yeah. बैडली ऑन द प्रोड्यूसर्स एंड द Yeah, मेकर्स yeah, एंड द absolutely, डायरेक्टर। absolutely. ऐसा ही है। आप मासूमा का स्कार्फ जेन्युइन था या फेक था? जेन्युइन लग रहा था। जेन्युइन लग रहा था ना। हम्म। अब मेरे दिमाग में ये एक अब जो मासूमा है इसलिए मैं ये कहती तो हूँ, मैंने एक समझ ले कि ये मैं ओवरली क्रिटिकल हो रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। मासूमा कहाँ गई है जहाँ से वो एलवी का स्कार्फ लेके, अनलेस कराची में कोई खुल गई है दुकान। नहीं शायद टीचर ने गिफ्ट दिया उसको। किसी ने, हो सकती टी ने गिफ्ट दिया। चले वो उसको साइडलाइन कर देते। बैग नहीं बदला उसने, लेकिन स्कार्फ उसके पास आ गया। ठीक है, बट बाकी के जो पॉइंट्स थे, हाँ। मुझे लगा यार कि Valid, ये थोड़ी सी ना इन चीजों, और ये मैनेजेबल है। आप डब करते थे मिसेस सिद्दीकी को, एडिट में सारी चीजें एडिट में फिक्स हो सकती हैं, बिल्कुल। सारी चीजें फिक्स हो सकती हैं, बट अगेन देयर इज नो क्वालिटी चेक। लेकिन यार आप थोड़ा सा डायलॉग्स पे आ जाएं जो रेहाम बोलती है
कि तुम ब्रांड्स की शॉपिंग करने वाले, तुमने किस पे थड़े पे से रेडी रेडी पे से उठाना शुरू कर दिया। ये डायलॉग अच्छे थे। ब्रांड्स पहनने वाला रेडी पे शॉपिंग करेगा, ये मैं कैसे मान सकती हूँ? ये तो आपके दिल के मुझे अच्छा लगा ये मुझे अच्छा लगा ये डायलॉग। यू नो जिस तरीके से वो बेइज्जती करती है, दोनों की करती है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि दोनों की करती है, ये नहीं सिद्दीकी कि साहब कह रहे हैं हाँ मैडम माफ कर दो। माफ कर दें। अभी तो बेटा बनाया था सिद्दीकी साहब आपने। आपने बेटा बनाया था, लेकिन सिद्दीकी साहब को पता था कि ये होगा। टू बी फेयर, सिद्दीकी साहब शुरू से कह रहे हैं कि यार तुम सही नहीं कर रही हो, और माँ भी कह रही है कि तुमने गलती की है, गलती सामने आ गई। मगर रेहाम का रिएक्शन मुझे अच्छा लगा सारा, कि वो एक तो सिर्फ वो मासूमा की बेइज्जती नहीं करती, वो दोनों की बेइज्जती करती है कि ये तुम्हारी औकात है, पड़े रहो इधर ही फिर, यू नो व्हाटएवर। अब मुझे सिर्फ डर है कि जहाँ ये आगे इसको अब लेके जाएंगे ना, दैट इज अ बिट टू मच। उसने लड़के ने अपने आप को उसने कहा तो मैं तो इस लड़की को मार दूंगा। मगर जो प्रोमोज में और जो ओएसटी में लग रहा है, वो तो यही लग रहा है कि ये अपने ये मर जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो लड़की को गोली मार ये भी दूंगा। मुझे थोड़ा सा ज्यादा, इट वाज अ बिट ओवर। मगर आपने उसकी प्रेमिस दे दी है कि शुरू से ही वो जरा सा ओवर था, पोजेसिव होके, नहीं वो तो आपने दे दिया है। दे दिए। अच्छा वो क्या रिएक्शन था, मुझे काइंडली आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जब रेहाम सेज कि तुम तो पता नहीं कब से ये कर रहे हो मेरी पीठ के पीछे, तो आगे से टीटी का जो रिएक्शन था और पीछे गाना बजता है वो क्या था? नहीं, वो ये कहती कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम तो पूरी ठीक है जिंदगी समझ शायद आ ये गया। करते आए टीटी हो। का जो रिएक्शन था और पीछे गाना बजा उसका क्या क्या? था रिएक्शन, मुझे नहीं याद आ रहा। टीटी गोज इन शॉक ऑल ऑफ अ सडन। नहीं, तो टीटी के रिएक्शन मुझे ठीक लगे इन इन ओवरऑल वे। आई थॉट कि हिज रिएक्शंस वर राइट, कि जुमा जुमा 8 दिन जो लड़की के साथ उसकी एक एसोसिएशन बनी है, जो भी उसको एक ठरक उसकी पूरी होनी थी वो तो होगी होगी। अब ही इज लाइक ओ माय ठरक ही गॉड। तो नहीं थी। क्या था, मोहब्बत थी? हाँ मोहब्बत नहीं थी। ठरक नहीं थी। नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं थी। ठरक होती तो फिर शादी क्यों करता? मोहब्बत नहीं थी यार। ठीक है, कर ली उसने, लोग शादियां कर लेते शादी कर हैं। ली, घर आपका ले ख्याल है लिया, लोग शादियां, अम्मा पापा को भी मूव इन नहीं कर एक लिया। सीरियस क्वेश्चन है, आपका ख्याल है कि जो लोग शादियां करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं सारी? हम्म जो लोग 2-2 3-3 शादियां करते हैं, हमेशा वो मोहब्बत में करते हैं? नहीं, हमेशा मोहब्बत नहीं होती। मे बी इट्स समथिंग मोर देन ठरक, बट इट्स नॉट नेसेसरली मोहब्बत। शादी फॉर मी इज अ वेरी सीरियस कमिटमेंट। बट दिस इज नॉट यू, दिस इज टीटी, दिस इज टीटी, and you can't generalize that all men think this way. I think it may be a little more than Tharak, but it definitely it was like a whim. It was a maybe a whim. little bit because Yeah. ठरक में बंदा शादी नहीं कर ठीक लेता। है, Tharak maybe is इतना तो मैं wrong, मर्दों को जानता लेकिन हूँ। इतना इतना whim था कि यार टेंशन मिल रही है, जवान लड़की है, खूबसूरत है, तो चलो ठीक है ठरक यार। में मर्द शादी नहीं तो करता। हाँ, तो चलो एक ट्रॉफी वाइफ कर भी सकता है, पता नहीं यार। I don't know man. There are all sorts of men out there. ठीक है, yeah, I mean you never know. मगर जो उसका रिएक्शन था वो सही था कि उसकी जिंदगी हिल गई है, बीवी का ये रिएक्शन पता चल गया, अब बेटे को पता चलेगा, and he is worried, and that worry was very genuine. अच्छा राइटिंग में जो चीज मुझे अच्छी लगी वो, आप तो टीटी की बात करी ना, मुझे एक्चुअली मासूमा के किरदार अच्छा लगा इन द सेंस के मासूमा रुकी नहीं। आपने भी कहा ना कि अमीर होना था और हो गई, ठीक है, जिंदगी सेट हो गई, हीरे का सेट भी मिल गया, घर भी मिल गया, बट दिस इज नॉट इट। Yeah, अब वो इससे आगे जा रही है। अब वो कह Yeah. रही है यार कि अच्छा जो आपने status पोजेसिवनेस भी की, मिले, हाँ। पोजेसिवनेस तो है, लेकिन पोजेसिवनेस के साथ मैं उसको बर्बाद भी करूंगी। सो यूर शोइंग कि यार कि एक लड़की जो इस तरह की जिसकी सोच है वो नहीं रुकती। जैसे हम अगर डोमेस्टिक अब्यूज पे भी जाएंगे कि नहीं हाथ रुकता एक बार उड़ जाए, तो इस तरह आपकी भूख नहीं खत्म नहीं होती, खत्म होती। आप सबको खा जाते हैं फिर। तो वो मुझे अच्छा लगा और हरीम ने ना बहुत अच्छा निभाया है उस किरदार को। एब्सोल्युटली, शी इज नेल्ड इट, शी अच्छे इज वेरी गुड। अच्छे, हाँ, अच्छी सीन से, अच्छी परफॉर्मेंस से, बिल्कुल ये सीन है ठीक यार। है। मैं अनफेयर तो नहीं हुआ आपने, मैं चाहता हूँ कि इस बात को सीरियसली लिया आपने जाए। सीरियसली किया है, और आपने बड़े जेंटली और अच्छे तरीके से हाँ, किया मैं है चाहता हूँ कि इस बात को कि प्लीज ये इसको edits फिक्स की करें। जो फ्लॉज हैं ये नहीं होने चाहिए। और ये एडिट पे फिक्स हो, सब चीजें फिक्स हो सकती हैं, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं फिक्स हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सब फिक्स हो सकता है एडिट पे। प्लीज काइंडली इसको करें, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। मूविंग ऑन टू जी the जफा। episode of 21st episode of Jaffa. यार तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। It was a very powerful episode. It was a very powerful episode, and of course इसका जो highlight थी was the one scene जहाँ हम witness करते हैं हसन का absolute unhinged होके उसको abuse करना, और उसका वो जो एक violent किस्म का scene था, उस पर भी अगर आप बाद में आए,
बिकॉज उस पर बहुत सी बात करने वाली है, उसके रिजल्ट पे या उसके रिएक्शन पे, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, डिड दे हैंडल इट राइट, वाज द मेकअप राइट, वर द एक्सप्रेशंस राइट, वाज द होल जर्नी टू द हॉस्पिटल, उस पर भी बाद में आए। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि इट वाज अ लोडेड एपिसोड। सबसे पहले मैं दादी की बात करना चाहूँगी। आई थिंक द दादी, एक तो ये है कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कि ग्रे कैरेक्टर है, गलतियां हुई हैं दादी से। अब आप देखते हैं कि 2-3 सीन के दादी जो हैं वो सबसे पहले तो कमरा खोल के तस्वीर निकाल के हम देखते हैं, जिसमें हमें लगा था कि दफनाया हुआ होगा। दफनाया। वो सिर्फ आपको बहुत लगा था, किसी को नहीं और लगा था। लोगों ने किसी- कहा उन्होंने 100 डेज देखी हुई है। नहीं नहीं, किसी को नहीं और लगा था सवाए आप ही के अंदर लाश रखी होगी। नहीं, ये पता था कि कोई किसी किस्म का ये माँ बाप का बेडरूम था, इसमें क्यों नहीं जाना। तस्वीर उन्होंने निकाली, उन्होंने फिर माफी मांगी। मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। उन्होंने कहा कि मैं ज़ारा के साथ वो नहीं होने दूंगी जो तुम्हारे साथ हुआ। और ये हमें पता है कि माँ जिंदा है, ये हमें कैसे पता है पता कि एक एपिसोड में था ना कि माँ जिंदा है। मुझे तो अब एक्चुअली उस मोमेंट में ये फील हुआ कि शायद हसन ने अपनी माँ को मारा है। मुझे ये फील हुआ कि एट सम पॉइंट हसन की अपनी माँ से शायद कोई इंटरेक्शन हुई है। मगर ये भी सजेशन हमें किसी एपिसोड में दी गई है कि शायद माँ जिंदा है, बिकॉज ज़ारा ढूंढ रही होती है माँ को, याद है? हाँ, क्योंकि वो दादी कहती है वो छोड़ के चली गई छोड़ थी। के चली गई थी दादी ज़ारा ने, और दादी इस बार सच बताने लगती हैं 2 दफा सच बताने लगती हैं। पहली दफा तो जब किस सीन पे वो जब चाय पी रहे होते हैं और दादी कहती है बेटा तुम्हारी माँ की उसकी बात, नाजिया की बात करनी थी, तो फिर वो कहती है ज़ारा के दादी लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मदर, आपको पता है ये चीज़ हसन को बहुत बॉदर करती है, तो हम हसन की माँ की बात नहीं करेंगे। तब वहाँ मेरे वो- ख्याल में दादी सच नहीं बताने लगी थी, तब उन्होंने ऐसी कोई बात की कोई थी। तो वो बात करना नहीं, चाहती उन्होंने थी, ये कहा था कि वो उसकी माँ छोड़ के चली गई थी या कोई इस तो तरह का बात। और कुछ। फिर जब वो दोबारा घर आती है, जब उसको पता जब चलता है उसको कि वो पता नहीं चलता जा है रहा कि वो था, झूठ बोल रहा होता है, तब वो घर आती गुस्से में, वो कहती है आपको पता था ना, कहती मैं क्या करती, वो उसकी नीयत थी जाने की, और उसकी माँ कहते मुझे अब कुछ नहीं सुनना। सो 2 दफा दादी अप्रोच करती हैं बात को। सो दादी ऑफ कोर्स इज सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स एंड शी नोज थिंग्स दैट वी आल्सो वांट टू नो, एंड आई आल्सो थिंक दैट अ ह्यूज वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अज़रा मंसूर द एक्ट्रेस। आई थिंक शी प्लेज सच अ ग्रेसफुल कैरेक्टर कि आपको जफ़ा की दुनिया में ना, ये एपिसोड देख के मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सब ग्रे शेड्स हैं सबके, और वो ह्यूमन लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे ग्रे हैं। दादी भी ग्रे है, शी इज एनेबलिंग हसन कॉन्स्टेंटली। अभी भी वो कह रही है कि नहीं मेरी बेटी को कौन मारेगा। अरे मीसनी दादी, बेटी को कौन मारेगा? हसन मारेगा, और कौन मारेगा? हालांकि हसन को थप्पड़ भी मारा हसन उन्होंने। को लेकिन हसन को थप्पड़ भी मारा, हसन को थप्पड़ भी मारा कि तूने क्या कर दिया था। थप्पड़, हसन 3 थप्पड़ खाता है, तो दादी का बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बहुत अच्छा लिखा कि हुआ। यहाँ पे ये एनेबल कर रही हैं और वहां पे ज़ारा की दादी भी एनेबल कर रही हैं कि हाँ। उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत जाओ। वो भी इम्पोर्टेंट सीन था, जो निशान तुम उसके चेहरे पे देखना चाहती हो वो तुम्हें तुम्हें नहीं नजर मिले। नहीं आएगा। तुम जो देखना चाह रही हो ना, उसके निशान उसके चेहरे में नहीं मिलेंगे। और जो माँ को नहीं जाने देती और बहाने बहाने से, अच्छा मेरी दवाई किधर है, तुम आ जाओ बेटी, हम आई तो के घर नहीं ड्रॉप्स, हाँ, जाते आई इस ड्रॉप्स। तरह। हाँ, तो वो भी एक सोसाइटी जो है, वो सोसाइटी एनेबल करती है फॉर पीपल लाइक हसन टू डू व्हाट दे डू and for girls to suffer as they do because society enables them and she's the epitome of society. तो ये अच्छा डायनामिक था। आप अंदलीप पे और उसका आना चाहेंगे अभी कि नहीं? कर लें, फिर उधर चलते हैं वापस। उस पे तो वो तो एक सीन क्लाइमैक्स है ना एपिसोड का। इन दोनों का इक्वेशन मुझे इंटरेस्टिंग, इसमें मेरी बदल गई है सोच, इस एपिसोड में। क्या बदली? अभी तक आई वाज लाइक यार इतनी अच्छी फुर्तीली सी दीबू है, इतना बोरिंग सा डॉक्टर ये वो। इस एपिसोड में मुझे लगा कि यार अगर मैं नुमैर होती आई वुड बी अनॉयड विद दीबू। क्यों? she's too immature for him, not to say that she shouldn't be, and she's a young kid, she's But that's immature. what he liked. That's what he fell in love with. So I find things very platonic between the two. No, They're not. They're now not. तो she's saying कि And I still suspect, and I hope that she's not pregnant. at least she knows how she'd become pregnant, right? So it's not a platonic it's relationship. It's not. I'm not saying it is a platonic. But it seems to be a platonic. He does nothing to show that he is in love or interested in this girl. शुरू के जो 1-2 सीन हमने देखे थे, दुपट्टा लगना ये हाँ। वो अब नहीं नजर आता। अच्छा, 2 बड़े टेलिंग मोमेंट्स थे। एक तो जब वो जेनेटिक्स की किताब पढ़ा Of होता है, course. मैंने देखा, मैंने कहा कौन सी किताब, मैंने पॉज करके देखा तो वो कुछ जेनेटिक्स की Genetics किताब। पढ़ा होता है, फिर वो आता है डिस्पेंसर पे और गोली खाता है। गोलियां खाता है।
2 गोलियां खाता है या जो भी वो गोली खाता है फिर वो चला जाता है। फक्की लगाता है गोलियों की। हाँ, तो इन दैट मोमेंट मैंने कहा कि अच्छा ये जेनेटिक्स की किताब पढ़ा है और ये गोलियां खा रहा है तो क्लियरली कोई मसला है कोई इसके मसला साथ, है। जो ये फिगर आउट रिसर्च भी कर रहा है और अपने आप को बेहतर करने की या अपनी मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका बाप किसी रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर से मरा हो, तो ये रिसर्च कर रहा हो कि शायद उसमें भी वो जीन हो, एंड ही इज टेकिंग मेडिकेशन फॉर इट और समथिंग, एंड ही डजंट वांट कि जनरेशन टू जनरेशन जाए, दैट्स व्हाई ही डजंट वांट अ किड, दैट्स वेयर माय हाँ, थिंकिंग तो वेंट। कोई कुछ हाँ है, हाँ कोई चीज वहां पे। बट ऑल ऑफ अ सडन देन आई वाज रिमाइंडेड ऑफ द प्रीवियस एपिसोड कि यार कि प्रीवियस एपिसोड में जब ये नीचे जाता है बैग लेके आता है, मुझे लगा और लोगों को भी लगा शायद मोइज उसको मिला, ये वो उसका मूड खराब था, तो मैंने कहा अगर, और क्योंकि इस बार उसको अंदलीब सब सही से बता देती नॉर्मल, उसका बड़ा अच्छा रिएक्शन होता है, स्माइल करता है, चाहे मैं अच्छा चलो तुम चलो मैं आता तो हूँ, बचगाना पर है ना, क्यों 2 दिन संभाल के रखी ये बात, ऐसी कोई नहीं बड़ी तो बात मुझे नहीं। लगा तो वो उसका मूड क्यों बना हुआ था फिर पिछली पूरी एपिसोड में। नहीं, उसका मूड मुस्तकिल बना हुआ है, उसका मूड मुस्तकिल बना हुआ है, वो आपको कहाँ प्लेजेंट उस सीन में होता है मूड, जब लेकिन उस वक्त तो वो एक अजीब सी एक डाउटफुल उसमें होता है ना, डाउट में होता है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं वो कोई शक कर रहा है अंदलीब के ऊपर या So कुछ। when it comes to Numair, I really like him in the character of a doctor and of But not Zara as a husband. and as Zara's friend. I don't like him as Deebu's husband. अभी आप कह रही थी कि मैं उमैर की जगह होती तो मैं उससे डिसअपॉइंट हो जाती, नावे हो जाती लड़की से। Because they're not working for me as a couple, and they're not meant to work as a couple. कुछ तो है ना उनके बीच में जो कि नहीं जेल कर रहा। ये मानते हैं कि नहीं कि कुछ है, या हमें लग रहा है सिर्फ कुछ तो है ना that I he's think जो holding नुमैर back. का बैगेज है या whatever his issue is, whatever is the matter with him, Whatever the problem is. whatever the problem it is, उस वजह से ये हो रहा है जो भी हो रहा है। अब वो जब तक नहीं क्लियर होगा कि वो Of वर्थ course. इट है या नहीं है, हाँ, या वो है क्या तो प्रॉब्लम। उस वजह से मुझे इनकी रिलेशनशिप बड़ी प्लेटोनिक लग रही है। हाँ, so does the problem merit him to be like this? वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। अब जब तक पता नहीं लगेगा मतलब हकूक वो सब पूरे कर रहा है, कर रहा है। दीबू के सब कुछ कर रहा है, मगर कमिटेड नहीं है, इन्वॉल्व लोगों ने कहा कि इमोशनली। इनफर्टाइल हो सकता है इस वजह से वो हो, लेकिन अगर वो इनफर्टाइल है तो उसको ये बात अपनी बीवी से करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और लेकिन वह यहाँ पे आप देखते हैं कि बीवी इतनी इमेच्योर है जो फुदकती फिर रही है, एंड अनफेयर भी मुझे लगा उसके साथ कि यार क्यों बेचारी को आपने एक ऐसे सीरियस बंदे के साथ बांध दिया है जो कि ठीक है उसके हकूक पूरे कर रहा है, अच्छा बंदा है, बट दे डोंट सीम वेरी वेल मैच्ड। फिर आप हर एपिसोड में मुइज का सीन भी एक दे देते हैं, फिर जो मुझे सोचने आपने में तो कब से कह रही है कि खत्म हो गया मोइज अब। यार हर एपिसोड में मुइज को वापस ले लेकिन आते हैं। आपने आज से 5 हफ्ते पहले बोला नहीं, था but कि- I've proven wrong obviously because he's in every episode. Though he has to be brought back for a reason. Without reason तो नहीं आप बार-बार उसको दिखा रहे हैं। I don't know, क्या कह सकते हैं? I don't know. बट ये जोड़ी मुझे नहीं बड़ी मिसमैच्ड है। मतलब है कि बुनियादी चीज ये है कि भाई जब तक नुमैर का मसला नहीं पता लगेगा ना, तब तक हम नहीं इस पे तबसरा कर सकते। जब समझ आ जाए कि एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है तो हिज एक्शन स्टार्ट मेकिंग सेंस, या और देन यू कैन से कि अच्छा मसला ये था तो देन हिज एक्शंस weren't मेकिंग सेंस। या तो ये हम अभी इस पे नहीं कमेंट कर सकते नहीं। जब तक हमें पता नहीं मगर लगेगा। मुझे अनईज उनका जो दोनों का है ना, वो मेरा नहीं ख्याल अंदलीब की तरफ से कोई अनईज है। शी इज वेरी वेल सेटल्ड इन दैट रिलेशनशिप, शी इज ओके, शी इज गॉट अ वेरी नॉर्मल रिलेशन, शी इज इन लव विद दिस गाय नाउ। वो अपने जो भी उसके मसले एंड ही इज मसाइल गुड टू हर। he's good to her, or they have a normal healthy relation. ब्लड प्रेशर गलत तरीके से उन्होंने चेक किया, ये मुझे था, बिकॉज हम सब के पास मशीन है ब्लड वो तो प्रेशर शर्ट के नीचे से चेक करते नहीं, ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ में नहीं पकड़ सकते आप आले को। लेकिन ऊपर से करते हैं चेक। कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन हाथ में यू कांट होल्ड द गैजेट इन योर हैंड, इट नीड्स टू बी इन अ स्टेबल प्लेस। तो कौन सा असल में चेक करे थे? ये डॉक्टर तो है ना, करना चाहिए था। चले लिबर्टी ले ली। लिबर्टी ले ली उन्होंने। तो ये सारे सीन्स जो थे ये इम्पोर्टेंट थे। You want to come to the main scene now? ऑफ कोर्स यार a huge shout out to मावरा एंड मोहिब, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने ये सीन एक्ट आउट किया। खूबसूरती में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव एक मुद्दा जी। है, सेंसिटिव मैटर है, और हम बहुत सारे ड्रामों में डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के सीन्स देखते रहते हैं। मैंने और आपने बहुत बार इस चीज़ के ऊपर बात भी की है कि यार के थप्पड़ मारना दिखाना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी।
if ever it was important to show domestic violence in any drama, I think this was it. Absolutely. It was very important कि दिखाया जाता कि ऐसे होता है. और हसन जैसे लोग नहीं सही होते हैं unless they get treatment, तब भी शायद, मगर जो cycle of abuse है वो बात करने से ख़त्म नहीं होता. दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक, अगर ट्रिगर वार्निंग होती कहीं पे, मैंने Absolutely. एक्चुअली वो सीन पॉज करके देखा, मैंने कहा शायद यहाँ पे कहीं चला दें, अगर एपिसोड के शुरू में नहीं चलाई. वो नहीं है. थोड़ा सा आई थिंक अब हम, क्योंकि अगर इतना इवॉल्व कर रहे हैं एज कंटेंट क्रिएटर्स, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड करें. अब तंबाकू नोशी के लिए चला देते हैं और शराब नोशी के लिए चला देते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर वार्निंग चलानी चाहिए. I got a few messages from women who've been through this, So did I. and that's what they said. तो I think अगर ये victims का point of view है जिन्होंने ये experience किया, तो हमें इसको और ज़्यादा respect करना I चाहिए. think it's a it's just a responsible thing to do कि कोई ऐसा सीन जिसको देखने वाला ट्रिगर हो जाए तो उसमें वार्निंग चलानी चाहिए. लेकिन जब से वो मोमेंट आता है कि अच्छा ज़ारा को पता चला है कि ये नहीं जा रहा थेरेपी सेशंस के लिए, वो घर आती है, दादी के साथ उसकी इंटरेक्शन, तो कहती है आपने भी मुझसे छुपाया, झूठ बोला. बिल्डअप तो नथी गली से हो रहा होता है. नथिया गली में तो अब जब वो आती है वापस और उसको पता लगता है कि यार कि नहीं हुआ, वो मैं बिल्डअप की बात, इस हाँ. सीन तक का बिल्डअप हाँ, क्या. लेकिन इस एपिसोड में बिल्डअप शुरू से ही हो रहा होता है. जब वो कहता है कि तुम चली जाओ और उसका एक्सप्रेशन होता है कि ओह गॉड यू नो हमें वापस जाना पड़ेगा, बिल्डअप वहां से शुरू हो जाता है. अच्छा, मुझे लगा कि वो उसका इतना वो नहीं. इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट ये आती है, वापस आती है, सीढ़ियाँ हाँ. जाती है, अपना सामान कहती है मैंने रहने नहीं यहाँ पे, Yeah. सामान पैक करना शुरू करती है. इतनी देर में हसन घर आ जाता है और दादी उसको बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने झूठ बोला. तो कहता है ऐसे कैसी चली जाएगी. Yeah. वो ऊपर जाता है. अच्छा, ऊपर जाते ही ऐसा नहीं है कि वो लड़ना शुरू हो गए, नहीं. एज इन फिजिकल होना शुरू हो गए. वो उससे कहती है कि कहता है कि क्यों अब तुम क्या, मैं तुम पे तो नहीं गुस्सा किया, मैं जाऊंगा, ये वो फलाना. वो कहती है तुमने मुझे झूठ बोला. और अगेन यहाँ पे जब दादी पीछे जा रही होती है, द एंजाइटी इन दादीज वॉइस कि हसन रुक जाओ, शी नोज व्हाट हसन इज केपेबल ऑफ. देखो कोई बदतमीजी नहीं करना हसन, ज्यादती नहीं करना कोई. हसन Which is why I think your evaluation may be right that maybe he killed his mother. हाँ, एंड शी सेज कि Yeah. उसको मत करना, उसको मत करना, करना. उसको हाँ. ना नुकसान नहीं पहुंचाना. हाँ. शी नोज She व्हाट knows ही that इज he is केपेबल capable ऑफ. of. Absolutely. वो आया, अच्छा वो करता है, एंड सडनली वो जो कॉन्वर्सेशन होती है कि बच्चा क्या मतलब बच्चा, आई एम नॉट So, रेडी फॉर मैंने इट. देखा ना कि हसन के जो ट्रिगर्स हैं, जो अल्फाज कि वो स्टूपिड कहती है, आर यू स्टूपिड, के मतलब यू थिंक आई एम स्टूपिड. बच्चों के सामने तुम ऐसे बात हाँ. करोगी. वो कहती कौन से बच्चे, Yeah. and I'm not ready, and he says what do you mean, and Yeah. he's like I'm a gynecologist, I know how not to have kids. not to have a child. I said what does that mean. अच्छा, ये बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन अब हाँ, हो रहा हाँ, है हाँ. कि क्या, and she's like I've been taking pills, and he's like what. अच्छा, तुम मुझे, और फिर दादी का भी कि दादी भी शॉक में चली जाती है कि व्हाट. and he's like कि तुम मुझे कह रही हो, हाँ. and you doing this, and ये वो टक 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 टक, and टपाक. Yeah. अच्छा, and it's not like कि वो रुक गई है, नहीं, फिर वो आगे से मारती वो है. आगे से खींच के कस के इसको थप्पड़ मारती है. अब And कहते हैं, then मैं he बताता हूँ loses तुम्हें it. फिर. और वो हाँ. कमरे में गया और दादी चीखती रह गई. और एक बड़ा खूबसूरती, अगेन सेंसिटिव मैटर है, बट वो जो विंडो में दिखाया ना Of course. उसको, सीन को, दैट ब्रिंग्स मोर वैल्यू टू. वो विंडो में दिखा के फिर पीछे पुल कर लिया. पीछे पुल करता है. आप थप्पड़ देखते नहीं हैं. आप कोई भी थप्पड़ नहीं आप देखते. कोई भी थप्पड़ सिवाय जो हसन को पढ़ते हैं, हाँ, आप थप्पड़ पढ़ते हुए नहीं देखते, लेकिन आपको महसूस वो मेरे ख्याल है ज्यादा ही होते हैं, 200% होते हैं. आपको अंदर से चीजें टूटने की आवाज आती है, आपको थड्स की आवाज आती है. चीखने की आवाज आ रही. चीखने की आवाज आती है. It was chilling. और उसके बाद जब आप फाइनली कमरे में पहुंचते हैं और वो मावरा का जो एक शॉट आप देखते हैं, पीछे से मोहिब का आप पैर, उसका बूट देखते हैं. बूट और पैर उस मारते हुए गुजरना ठुकरा के, और फिर दरवाजा खोलना. और वो, this by far is one of the best shots that I've seen of Mavra. The way Yeah. that she's performed in that one little shot where she's lying Mavra's on the floor. done very well. It was so It beautifully was done. just the right level of performance कि ना वो over हो रहा था, ना वो under हो रहा था. It was like here's this woman who is in absolute pain, shock, trauma, all rolled into one.
बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा मावरा था, ने परफॉर्म हाँ। किया और उतना ही अच्छा मोहिब ने भी परफॉर्म किया। उसके बाद हम देखते हैं एंड मेकअप एंड एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट। इट वाज सो गुड दैट शुरू में दिखाते हैं कि जैसे फ्रेश ब्लो होता है वो था, और तो अगले दिन इट स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू, जिस तरह नील पड़ते हैं काले हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दे और होंठ फूला हुआ है, होंठ फूला पूरे हुआ जो होता है। निशान है, तो मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था। एंड फिर व्हेन शी रीचेस द हॉस्पिटल, वहां पे बेड के ऊपर जिस तरह लेटना, हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल का सारा सीन बहुत अच्छा हुआ था। सो वेरी वेल डन बोथ मावरा एंड मोहिब। और मोहिब का उसके बाद जो हम देखते हैं, और जो आप देखते हैं मोहिब का शुरू से हसन का, कि वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है, दादी मैंने ठीक किया, दादी मैंने ठीक किया, ये कैसे, हाउ कुड शी लीव मी, मैंने गलत तो नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। डिनायल, cycle of abuse, apology, all of that is just so, it's just part of the parcel. एंड एज आई सेड, वो दादी का बीच में आना, उसको पकड़ना, हसन को थप्पड़ मारना, वो भी बड़ा कि इंपॉर्टेंट था। क्या किया तूने, ये क्या किया तूने, तुझे टपाक, कहा था ये मत करना। वो सब कुछ रिजॉल्व है। आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू समवन। मुझे लगता है कि उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता, मिलता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं सारी चीजों को। डायरेक्टर दानिश दानिश नवाज। नवाज, एब्सोल्युटली। अब दानिश का ये है, क्योंकि उनका एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा लोगों के सामने है। बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, क्योंकि मैं आई एम समबडी, आई love his humor and his banter so much. I think he is one of the funniest people we have in the country. But on the other hand, he's such a fantastic director when it comes to very very serious subjects. बिल्कुल। आप देखें ना, खास, दोबारा, कश्फ, जफा, ये हल्की ड्रामे नहीं है, ये बड़े सीरियस मुद्दों के ऊपर बने बड़े सीरियस ड्रामे हैं। And somebody like him, who जिनका apparently आप देखें कि यार okay, he's funny, he's cracking jokes, he'll be writing comedies and he's all, got such a directing, fantastic sense of humor. Yeah, it is so interesting how he captures these moments so well. I think he deserves a lot of recognition. Absolutely. And credit. I think that this is one of the finest directed scenes, right from the time they start to fight to the point where she's in the hospital. पूरा ही बहुत intelligently और बहुत sensitively handle किया। मतलब हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ी होती है और उसका नेक ब्रेस लगा होता है और उसको वो लगा रहे होते हैं इंजेक्शंस और ये वो, और दादी उसके पास आती है और वो बाहर जाता है, और डॉक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ है इनको, वो गिरी, कहते हैं गिरने के निशान नहीं है, इनको किसी ने मारा है। तो वो कहती है मेरी बेटी को कौन मारेगा, कौन मार सकता है डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को नहीं। कौन मारेगा मेरी बेटी को भला? कहते हैं इनके माँ बाप कहाँ हैं, उनको बुलाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये सारा, लोगों को भी बताना कि जब इस किस्म की चीज़ होती है, you need to distance the perpetrator from the victim, कि don't give him access, माँ बाप को बुलाएं, उनसे बात होगी। और मैंने कहीं और तो पुलिस केस भी बन जाता, फिर पूरा इधर भी बनता, इधर भी बन जाता है। फिर हसन का नुमैर को फोन करना, वो कि तुम पहुंचो यार, तो इन सम वे वो कंसर्न, और नुमैर का ऑब्वियसली एक नजर में देख के पता लग जाना उसको, नुमैर का एक सेकंड में पता लगना कि तुम, हाउ डेयर यू, तुमने मारा है इसको, मैं हाथ उठाया उस पर। तुम किस किस्म के मर्द हो कि तुम मेरे, कहते ये मेरा कसूर नहीं है, उसने मुझे, जो भी उसने कहा, जो भी हुआ, does not justify कि तुम no matter what she did, how could you raise your hand and उसका you like forget it, धक्का मार के निकलना सारा, वो बहुत अच्छा है। तो ये दानिश को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत उनको क्रेडिट इस चीज का कि जिस खूबसूरती में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि it's probably not the appropriate word for a situation like this, but from technical point of view, because ये इतना एक sensitive matter है, और ये इसको अगर ये जरा सा भी इसमें ऊंच नीच होती और जरा सा भी ऐसा लगता है कि ये बेदिली के साथ या केयरलेसनेस के साथ इसको एड्रेस किया गया है, तो इसका ना सिर्फ इम्पैक्ट जाया होता, बल्कि ये जो अच्छा इससे होगा कि लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी, उसका उलट होता। तो वो जो बैलेंस मेंटेन किया गया है, वो ऑब्वियसली सबका क्रेडिट है, राइटर का, एक्टर्स का। आई थिंक राइटर का भी बहुत क्रेडिट है, समीरा फजल का भी, कि उन्होंने ऑब्वियसली दिस इज द कोर स्टोरी लाइन, दिस अब्यूज बिटवीन दिस रिलेशनशिप बिटवीन दिस कपल, these two people, तो समीरा फजल को भी बहुत क्रेडिट है। बट एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर फिल्म आता है, वो सीन है, जैसे वो खिड़की वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ा पावरफुल है। अब ये चीजें शायद लिखी हुई तो ना हो कि खिड़की में, क्या राइटर को क्या पता खिड़की होगी वहां पे या नहीं होगी, बट राइटर के काम को एम्पलीफाई कर देना विद योर शॉट्स। जैसे आपने कहा कि यार आप
थप्पड़ पड़ते हुए देख नहीं रहे हो, नहीं। लेकिन उसकी गूंज आपको सुनाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट आप महसूस कर, यार मैं क्या You know, खबर मैंने वाह, बात, वाह। थप्पड़ आप पड़ते हुए देख नहीं रहे हो, लेकिन उसकी गूंज आपको सुनाई दे रही है, उसका ओहो। इम्पैक्ट आप महसूस कर रहे हाँ। हो। मैं खुद भी बुनियादी तौर पे एक राइटर एक हूँ, आप राइटर हैं, आप शायर हैं, आप नहीं, वो जब गिरी होती है जमीन पे, पीछे लैंप टूटा हुआ आपको लैंप नजर आता टूटा है, वो तो सारी जो डिटेलिंग है। Yeah. So, मैं चाहूंगा यार दानिश नवाज की तस्वीर चले यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चले ये वही दानिश नवाज है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में उनको वो अप्रीस मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा मिलनी चाहिए दानिश को, क्योंकि वो कॉमेडी से बढ़ के ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर एंड वी मस्ट ऑल अप्रिशिएट इट। बल्कि मैं चाहूंगा आप लोग भी शो हिम लव कि यार कि उन्होंने इतना खूबसूरती, अगेन खूबसूरती, कोई और वर्ड बताएं यार, इतना उन्होंने खूबसूरती तो नहीं ना, सेंसिटिवली, सेंसिटिव न्यूआंस के साथ, नुआंस के साथ उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को फिल्म किया। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। very well performed, very well written, very well directed. It was just a superb scene. अब एक और मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, जी, जो मैंने सारी बातें की, ये सारी ये उसके ऊपर ये ओपिनियन नहीं है मेरा, ठीक है, मतलब मैं ये इसको अलग से एक बात आपसे करना चाहता हूँ। ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द वे दैट व्हाटएवर वाज शोन इन जफा, ठीक है, ये वो बात अलग है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल ये पूछना है कि हमारी सोसाइटी में ऑफ कोर्स ऐसे मर्द होते हैं कि जो डायरेक्टली 10th स्टेज पे नहीं पहुंच जाते। जैसे हसन का भी हमने प्रोग्रेशन देखा है, एक बार उसने गलती से हाथ लग गया या पुश गलती से हो गया, जो भी हो गया, और फिर अब वो इस लेवल पे पहुंच गया। क्या हर मर्द आपको लगता है कि इवेंचुअली इस स्टेज पे पहुंचता ही है, या क्या इज इट पॉसिबल कि यार कि एक मर्द जिसमें ऐसी कोई टेंडेंसी हो और आपने वो रेड फ्लैग पहले अगर डिस्कवर कर लिया है, तो आप वहीं पे उसको यू क्या कहते हैं, उसको दबा दें उस बात को और उस बंदे को फिक्स कर दें? क्योंकि हमारे ड्रामों में हम किसी भी मर्द, क्योंकि अब मैं नहीं चाहूंगा कि हसन को हम फिक्स करके दिखाएं, ये तो खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब ज़ारा और हसन वाला चैप्टर नहीं, मगर हसन फिक्स तो हो सकता है, रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो सकती। हसन फिक्स अभी भी हो सकता है, और हसन को फिक्स करते हुए दिखाना चाहिए। देखिए, क्योंकि हसन जो है वो एक बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ किरदार है, वो टॉक्सिक मेल नहीं है। खूबसूरत बोलते हैं हम, मुझे इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कि ये सारी खूबसूरत No, चीजें he's हैं। a very well written character. He's a very well rounded character. He's not a toxic character. अब भी No, he's not a toxic character. He has a very serious psychological problem which no woman should have to endure. बड़ा फर्क है इन दो चीजों में। मैंने बड़ा इस चीज पे सोचा कि is Hassan toxic? He is not. He is just not worthy of being anybody's husband, or he is not worthy कि कोई औरत उसके साथ। I don't think it's a fair, just because somebody is not toxic is not it, he is abusive. Yes, he So is if No, if but somebody, if it's like saying कि यार कि अगर वो if it's not apple then it's oranges. No, Hassan, there are stages of every man's vices. Being and toxic is toxicity is something completely different. Being abusive is something he is completely different. absolutely एक बंदा झूठा भी हो सकता है और एक बंदा मैं तो ये नहीं कह रही कि अब्यूसिव नहीं है, मैं कह रही हूँ टॉक्सिक नहीं है, मैं कह रही हूँ अब्यूसिव है। That doesn't matter in this scheme of things. We're not seeing this as mattering in the relationship. मैं अब बड़ा clearly कह रही हूँ कि no way should Zara be seen going back to him. No, all I'm saying is कि his not being toxic doesn't figure in this equation. It doesn't matter if he's not It toxic. matters. वो अब आप ये कहें कि यार कि हसन झूठा नहीं है, ठीक है, झूठा नहीं है तो बहुत It अच्छी बात है। matters because we're seeing it primarily from the perspective of the victim. कि उसको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए इसको. She needs to separate from him. She needs to get out of the equation. She needs to get out of this marriage. That's fine from her perspective. I'm also seeing it from Hassan's perspective. What should he do? He's not a bad person. He needs to get help. And अगर हम दोनों चीज बंदों को नहीं देखेंगे, अगर मर्दों को औरतों को दोनों को नहीं देखेंगे, तो how are we going to fix this problem in society? जिस तरह कहते हैं ना कि of course empower your women, but also raise good boys, raise good men. दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमारा पर्सपेक्टिव इस वक्त औरत का पर्सपेक्टिव है कि शी नीड्स टू गेट आउट, ही इज अब्यूसिव, ही इज इस काबिल नहीं है कि उसके साथ कोई रहे, वो बात बिल्कुल ठीक है। उसका ठीक होना भी जरूरी है, तभी आपकी सोसाइटी हील करेगी। एक बंदे का इक्वेशन से निकलने से सोसाइटी हील नहीं करेगी। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ जो आपने इससे पहले की, ठीक है, उसको फिक्स करते हुए दिखाएं या जो भी उसका मसला है वो एक अलग चीज है, उसको दिखा दें। लेकिन ये अगर हम
पहले जो आप बात कर रही है ना कि वो टॉक्सिक नहीं है, वो उसको सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और उसको समझने की जरूरत है, ये तब होता अगर वो इस लेवल पे ना पहुंचा होता। आप मेरी बात समझ, जब उसने उसको, जब मैंने कहा था कि गलती से उसने उसको लग गया और तब ऐसा लगता था कि गलती से ही हुआ या उसने धक्का गुस्से में दे दिया, उस पॉइंट पे अगर हम इस हसन को रिफॉर्म की तरफ ले जाते और असल में उसको बेहतर होता हुआ दिखाते, फिर आप वाली बात बिल्कुल 100% सही थी। लेकिन क्योंकि अब हमने हसन को इस तरह से देख लिया कि जहां पे उसने दरवाजा बंद करके उसको, लड़की को कंप्लीटली अब्यूज कर दिया, तो मेरे लिए तो अब वो रास्ता ही बंद हो गया कि मैं इसको उस लाइट में देखूंगा, इसके साइकोलॉजिकल इश्यू, क्योंकि अब ये क्रिमिनल बन गया बंदा। मेरे लिए नहीं हुआ, मेरे लिए नहीं हुआ। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिमिनल्स की भी रिहेबिलिटेशन होती है, बिकॉज यू कांट जस्ट पुट समबडी अवे फॉर एवर एंड एवर एंड से कि अब ये उस हद तक पहुंच गया है कि इसको माफी मिलने की इजाजत नहीं है। मैं इनकी रिलेशनशिप रिडीम होने की अब गुंजाइश नहीं है, ये मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ कि इस शादी को वर्क आउट करने की गुंजाइश नहीं है। मगर एज इंडिविजुअल्स इन देयर ओन राइट्स, आई थिंक आई नीड टू सी कि ओके, हाउ डू दे हैंडल, हाउ डज सोसाइटी और हाउ डज द मेडिकल साइंस नाउ हैंडल अ केस लाइक हसन्स। नहीं, उसमें फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पहली बात तो ये है कि अब क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है, जेल जाए, बिल्कुल अपनी और जेल जाएगा। पूरी करे, बिल्कुल जितने साल की उसको सजा बनती है, 7, जी। 8, 9, 10, 5 व्हाटएवर इज, उसके बिल्कुल। बाद वो निकले, उसके बिल्कुल। बाद वो रिहेबिलिटेट हो, रिफॉर्म हो। यूजुअली जेल में ही साइकोलॉजिकल हमारे यहाँ तो नहीं होता ना, हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो नहीं होता ना। Psych treatment रियलिस्टिकली शुरू हो जाती स्पीकिंग, है। अगर हम अपने सोसाइटी में एक डिपिक्शन दिखा रहे हैं कि अब्यूजिव मर्द की Yeah. स्क्रीन के ऊपर, तो लॉजिकली स्पीकिंग फिर ये सारे मरहले तय होने के बाद वो जेल से निकले, उसकी रिहेबिलिटेशन हो, हाँ जो भी हो, हाँ फिर उसका कोई और रिलेशनशिप हो, उसमें फिर हम उसको जाके देखें, तब मुझे ये सेटिस्फैक्शन होगी कि यार अच्छा ये बंदा वाकई में बदल गया। वरना अदरवाइज मेरे लिए हसन का बदलना या उसका रिहेबिलिटेट होना या उसका रिफॉर्म होना इज आउट ऑफ द इक्वेशन नाउ। It's just not possible. It's not for me because I'm also interested in that character. I also see that as a troubled character. बट वो तो गुंजाइश नहीं छोड़ी ना He has baggage that he cannot. नहीं, गुंजाइश होती है हमेशा। नहीं छोड़ी। He has baggage that he is out of his control, and I would like to see how they fix it. Because वो भी दिखाना चाहिए कि यार अगर आपका एक बच्चा है, मेरे 2 बेटे हैं, अगर आपका बच्चा है जिसको आपको नजर आ रहा है कि उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, he's got emotional baggage, childhood baggage, उसके ऊपर से एक एंगर प्रॉब्लम है, अगर वो अब्यूसिव है, हाउ डू यू डील विद इट? अच्छा, इसको अगर आप हम रियल लाइफ में कंपेयर करें हाँ। सिचुएशन से, दिस माइट बी ट्रिगरिंग फॉर सर्टेन पीपल, तो मैं पहले से इसको आपको वार्निंग दे रहा हूँ। जैसे हमने जाहिर जाफर का केस देखा, ठीक है, इसी की वो अगला स्टेप था कि उसने अपनी जो भी किया वो किया, अब वो जेल में है, तो बाय दैट काउंट फिर ये भी एक खुलती है बात कि यार कि आप उसकी भी आप रिहेबिलिटेशन करें, उसके भी साइकोलॉजिकल इशू समझें और उसको भी देखें कि उसको क्या मसला है। एक्सटेंड बात तो वही होती है ना, कत्ल कर दिया था ना। तो आप ड्रॉ लाइन यहाँ पे, इस केस में आप कत्ल पे लाइन ड्रॉ कर रही है, मैं इस केस पे यहीं पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। नहीं, मैं केस क्योंकि ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर हर क्रिमिनल ऑफेंस एक जितना तो बेटी नहीं होता ना। बट क्रिमिनल ऑफेंस तो है, बिल्कुल है, जिसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, जिसकी सजा उसको जेल में मिलनी उसको भी चाहिए। उम्र कैद अगर आप दे देते हैं, हाँ। उम्र कैद भी तो सजा है ना, सजाए मौत की जगह आप हाँ। उम्र कैद दे देते हो, आप कहते हैं जी हम वो इसको बात- रिफॉर्म वो करते हैं, बात वुड यू बी बिल्कुल ओके ठीक विद है। इट? With what? अगर आप ये आज कहते हैं कि हाँ। जाहिर जाफर को हम उसकी सजाए मौत देने की बजाय उसको उम्र कैद की सजा देंगे और हम उसको रिफॉर्म करते हैं, या हम जो भी उसका वकील ये लाइन लेता है, वुड यू बी ओके विद इट? रिफॉर्म करें विद इन जेल, करें वुड यू बी ओके विद इट? विद इन जेल, yeah, as long as he's behind bars, because that offense merits him being behind bars or capital punishment, whoever believes in that. But yes, because the thing is कि unless you figure out कि root cause क्या है, there will be many more Zahir Jafars, and there will be many, There are every day. because we're not addressing the root cause. अगर हसन की जब ये शुरू हुई थी प्रॉब्लम, जब इसके माँ बाप के मसले चल रहे थे, अगर उस वक्त इसको कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिलती है, थेरेपी मिलती है, मेडिकेशन मिलती या कोई भी अटेंशन मिलती, दादी ना इनेबल कर रही होती, तो ये आज इस हद तक ना पहुंचता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जाती हूँ कि जी वो हंसी खुशी में उसको देखूँ, मैं फूलता फलता हुआ देखूँ, नहीं, मगर उस रूट कॉज पे भी मैं देखना चाहूंगी कि there needs to be room for Which is why I'm saying कि अगर हमने ये रूट लेना था साइकोलॉजिकल इश्यूज वाला, तो उसको इस लेवल पे ना लेके जाते, इस लेवल पे जाने से पहले इसको एड्रेस करके हमें दिखा देते, और एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम दिखाएं ये
इससे पहले कि कोई जाहिर जाफिर बन जाए, इससे पहले कि कोई हसन दरवाजा बंद करके अपनी बीवी को इस हालात तक पहुंचा दे, एक स्टेप पीछे भी ड्रामों में कभी दिखाएं बिल्कुल, आई एग्री विद यू देयर। कि यार कि अच्छा ये हो रहा है, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, यस एब्सोल्युटली। कि ये बंदा तब्दील हो जाए, बजाय बिल्कुल। इससे पहले कि वो कर ले कि जब आप बोलें कि देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ, बिकॉज अब ये कहानी वो कहानी नहीं है कि हम हसन को हाँ, रिहेबिलिटेट अब होते रिहेबिलिटेट होते देखें। तो अब नहीं कहानी ये है कि ये अब आगे ये क्या करेंगे एज अ कपल। शी विल फाइल फॉर डिवोर्स, वो अलग हो जाएगी और फिर क्या होगा। ऑल्सो आमना, ठीक है, ये एक हसन है जिसको आप चलें एट्रीब्यूट कर भी सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज या जो भी है। फॉर द वास्ट majority ऑफ men it is essentially power dynamics, right? The feel or the need to have that or to establish या कि यार I am more powerful than you. पावर तो नजर आ गया ना, वही हम कहते हैं ना, मर्द औरत इक्वल, तो पावरफुल मेल पावर जो है वो नजर आ गई। तो वो नहीं उसको कंट्रोल तो कर ऐसे सकी। मर्द के फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज समझ के ये उसको रिहेबिलिटेट क्या आपने करना है? वो तो फैंटी के अलावा उसका कोई और इलाज भी नहीं है, उसका तो जेल के अलावा कोई इलाज नहीं है, उसका तो पर्चे के अलावा और उसको सजा के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। सजा तो कोई नहीं कह रहा उसको ना मिले, सजा नहीं कोई नहीं, नहीं कह रहा। रिहेबिलिटेट तो उसको आप करें ना जिसके हसन की तरह कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं भी। हाँ ऐसे अब्यूजर्स हाँ, में से बिल्कुल बिल्कुल अब्यूजर्स में से क्या परसेंटेज होगी जिनके इस तरह का कोई बैगेज है? बिल्कुल। आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन द रिसर्च, आई डोंट हैव द I नंबर्स। have no idea. So it is not as straightforward, as simple as rehabilitating abusers. It's a much deeper issue. It's a much larger But issue. how do you feel about the character Hassan right now? Beyond the point of return, of any return. For me now, he's For a, in the relationship, absolutely. no, but I also don't want to see his rehabilitation now. I would have wanted to see his rehabilitation had he not done what he has done. ठीक है। So for me now, he's just any other abuser, psychological issues or not, baggage or not. He's just an a-hole now. I'm interested in seeing how he got to this point. What happened in his life that he got to this point? Sure, but you see again, पिछली बहुत सारी एपिसोड्स में हमने देखा है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो ज़ारा पे उसने नहीं निकलने दिया गुस्सा। So again, this is a person who's lucid. तो फ्लड गेट्स खुले ना, फिर वो सप्रेस कर रहा था अपने आप को, वो फिर जब नहीं हाँ, कर सका but तो ऐसा निकला। नहीं है कि वो is completely devoid of any control of his over his emotions. कंट्रोल है उसका अपने इमोशंस के ऊपर। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हो गया। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ही बंदा ट्रिगर्स करके होता है ना। हाँ, बट ये वो वाला शख्स नहीं है कि जिसकी मैं रिहेबिलिटेशन देखना चाहूंगा। नॉट आफ्टर दिस एपिसोड। अब तो आपने भी जैसे कहा, अब तो चैप्टर क्लोज है। चैप्टर क्लोज है, चैप्टर क्लोज है। वो Absolutely. ज़ारा अपने माँ बाप के घर चली गई, बाप ने आगे थप्पड़ एक और मार दिया हसन को कि उसी दिन लेके चले जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो लेट्स सी आगे अब क्या होता है, बट आई थिंक इट्स फेयरली ऑब्वियस कि ज़ारा इज नॉट गोना गो बैक। But I don't think the story is going to end here. Zara and Hassan's story is not going to end here, and I think they will give light on the other perspective as well. एक और चश्मा पहन के फिर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा मुझे ऐसा लग क्रिटिकली रहा है। हाँ। क्रिटिकली देखना पड़ेगा। आपने ये दिखा दिया, हाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना, ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी। अब आगे क्या जाता है वो मैटर्स अ लॉट मोर देन व्हाट यू शोन। Absolutely. कि आप इसको आगे अब लेके कैसे अब जाते किस तरह लेके जाते हैं? Because ये खत्म तो नहीं भी हो रहा 21 एपिसोड्स पे। हैं? मेरी असेसमेंट है शायद 26-27 अच्छा, किस्तें हों शायद। ठीक है। हाँ Oh, तो but all said and done, the scene was impeccable. It was performed so well, written, directed to perfection, and it left the right emotion. मतलब मेरे जैसा बंदा ट्रिगर हो गया, मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे उसको देखते हुए। Although I've not experienced domestic violence myself, but I know people who have, and I've seen women very close to me suffer under domestic violence, and what they go through. I kind of relived that. And I've also seen a close friend lose her sister, to somebody who had rage issues. And I have seen that entire scene played out in my head. And on a very personal level, it was very, very disturbing for me to relive that. And, not only did that man kill his wife, he also killed his son in front of the other son. And, so would you, my heart goes out to my friend as well, and if this is triggering for anybody, I apologize, but because मुझे तो 20 साल पहले याद आ गया सब कुछ, और मुझे वाकई मेरे हाथ कांपे देख के कि यार this could have led to him killing her. अगर उस शख्स की अब रिहेबिलिटेशन की बात हो तो शायद फिर
सही नहीं होगा, नहीं होगा, राइट? नहीं। सो वही बात है कि रिहैबिलिटेशन भी किसकी हो और किस पॉइंट पे मेरे हो। ख्याल है जिंदगी मौत के बीच में है ना, कि जब तक जिंदा है इंसान रिहैबिलिटेशन की गुंजाइश अभी रहती जो है। ज़ारा के साथ हुआ है वो क्या है यार? नहीं जिंदगी फिर भी है, जिंदा जब तक है। मैं उधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आमना, उससे पहले तक सही था। जिंदगी और मुझे जब तक लगा, है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगा था कि शायद हम उस तरफ जाएं जब वो मेरे हुआ ख्याल ना। में मेरे लिए जिंदगी और मौत के बीच की लाइन है, कि अगर वो जिंदगी और मौत के बीच में अभी लाइन है तो उसका मतलब है गुंजाइश है रिहैबिलिटेशन की, नॉट रिकंसिलिएशन की। लेकिन अगर जिंदगी चली जाती है तो फिर तो If इंसान Zara were indeed pregnant, तो she would have miscarried. तो जान तो चली but जाती। she's not now. But she's not. But These are all a lot. She could have died. She could have died She could have also. died. She could have Or died. she could have been crippled. अगर बैकबोन उसकी जिस तरह नेक ब्रेस थी, वो कोई ऐसी चीज होती जो And we irreversible। don't know अभी उसके साथ हुआ क्या है, अभी तो हमें पता लगेगा। Yeah. क्या पता उसको कोई इस तरह का लग नहीं रहा अगले नहीं, एपिसोड के नहीं, प्रोमो में। अगले एपिसोड में वो बिस्तर पे बैठी हुई है। तो बात यही है कि कोई ऐसी irreversible उसको, of course emotional damage तो है, a woman will never get out of it, but गुंजाइश है। मुझे ऐसा लगता है rehabilitation की, reconciliation की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मेरा इस पे स्टांस थोड़ा सा आपसे ठीक है, स्ट्रिक्ट है ज्यादा। ठीक है। पहले थी, मुझे लगा था एक ड्रामा मैं चाहता हूँ कि ऐसा अगेन, ये मैं मेरा क्रिटिक भी नहीं, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है जफा के लिए जफा नहीं के है। लिए, बट मैं चाहता हूँ कि हम कोई एक ऐसा ड्रामा बनाएं जहाँ पे एक ऐसे मेल किरदार को दिखाएं कि जो कि ये लाइन क्रॉस इतनी नहीं करता, जिससे शायद परहैप्स गलती से हो जाता है या गलती से पुश कर देता है और उतना एग्रेशन दिखाता है, और उसके बाद आप उसको रिफॉर्म होता हुआ दिखाते हो और वो ठीक हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा किरदार दिखाएं, क्योंकि फॉर द probably for a lot of men there is room, शायद depends when you start your therapy or when you Exactly. recognize the problem. So वो भी दिखाएं जो खवातीन इस situations में हैं जहाँ पे उन्होंने अभी रेड फ्लैग आइडेंटिफाई किया है। But you're right, in most cases they're just assholes who are abusive to their wives because it's a power dynamic. In most cases तो यही है। हाँ, तो वो जो रेड फ्लैग शुरू में है वो दिखाएं। जैसे मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोग खास देखने के बाद a lot of men check their behavior कि यार कि अच्छा हम ये तो नहीं कर रहे, क्या कोई ऐसा तो बड़ी नहीं, बात है। हाँ। you know, so वो होना चाहिए कि आप ड्रामा देखें और आप बोलें कि यार, बजाय कि आप उस स्टेज पे आप पहले ही कहें अच्छा यार ये तो रेड फ्लैग है, हाउ डू आई फिक्स दिस इन माई सेल्फ। Yeah, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट अगेन ग्रेट एपिसोड ऑफ जफा, great episode. वेरी वेल हैंडल्ड। I think responsibility families पे जाती है। जो एक इंसान बीमार होता है वो खुद नहीं पहचान पाता, families पे responsibility जाती है, माँ बाप अगर पे, वो बीमार है grandparents तो पे। most इन of them सेंस में तो हसन है ना बीमार, mentally हाँ। है वो unbalanced, वो तो है, उसको बैगेज है बट अगर बचपन नहीं का, है एक फैमिली, rage एक problem बेचारी है। बुढ़ी दादी है, तो फिर क्या करें। अभी भी दादी इनेबल किए जा रही है ना कि मेरी बेटी को कौन मारेगा, नहीं दादी आपके सामने उसने उसको अशर कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं। क्या करें। तो yeah. एनीवे, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। आमने एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू No, से? thank ऑलराइट, you. जी कल देखिएगा मेरिंजे बार का इंटरव्यू और वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। ख्वातीनो ज़ात, इस बात पे आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।